Right, sir. Today's session is on minerals, importance of add-on products. और हमारे जो स्पीकर हैं डॉक्टर अनिल बंसल, डायरेक्टर ऑफ एपीएस मिनरल्स एंड एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड, वडोदरा, possesses Doctor of Philosophy PhD in Chemical Sciences from University of Rajasthan, Jaipur. Initially, he was professor in Engineering College and MS University, Baroda. He worked 12 years as a senior general manager, technical at 20 Microns Limited. He gained experience by working in different companies like Rubamin Limited, Birla, etc. for 8 years. His experience in the field of different minerals like white minerals, engineered minerals, and hydrometallurgy, such as metallic and non-metallic, is vast. He has presented papers on different forums like European coatings, IPA, ISPA, IPCA, etc. हर जगह पर डॉक्टर साहब के अलग अलग सेशंस हो चुके हैं, अलग अलग इनके प्रेजेंटेशंस हो चुकी हैं. He has 8 international journals, 6 national journals, and 15 papers publication in technical conferences to his credit. He is the qualified leader auditor for the quality management system, QMS. So we are glad here to listen to Dr. Anil Bansal. ये second time है. मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने एक दिन पहले का सेशन जो लिया था मिनरल्स के ऊपर, वो डॉक्टर साहब ने दिया था, बट उसका कोई रिमेनिंग पार्ट रह गया था. बट हमारी कमिटमेंट सुनील जी के साथ थी कल के लिए, तो हम लोगों को कल इस मिनरल के जो सेशन था उसको कंटिन्यू नहीं हम लोग कर पाए. तो आज हम उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, जो डॉक्टर साहब ने एक दिन पहले लिया था, यानी 24 अप्रैल को लिया था, उसका रिमेनिंग पार्ट आज हम आप सबके सामने रख रहे हैं. फर्स्ट पार्ट आपको यूट्यूब पे हमारे पेन विजन के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर कभी भी वो देख सकते हैं. सेकंड पार्ट के लिए डॉक्टर अनिल बंसल, ओवर टू डॉक्टर अनिल बंसल. यस सर. थैंक्स सर. या थैंक यू सर, नाइस इंट्रोडक्शन. मनीष सर का हमेशा इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहब वॉइस ब्रेक हो गई आपकी. करने तो डॉक्टर साहब वॉइस ब्रेक हो गई थी. स्लाइड शेयर करता हूँ पहले, है ना. अच्छा, अभी मैं कह रहा हूँ कि आपका जो इंट्रोडक्शन देने का अंदाज है वो भी एक अलग है. बहुत अच्छे से एक्चुअली में इंट्रोड्यूस करते हो सर. आप इतना पेंट इंडस्ट्री को हेल्प आउट कर रहे हो सर, तो आपका इंट्रोडक्शन तो बनता है सर, और अच्छे से ही बनता है. वो सही है सर. एक्चुअली आप जैसे लोगों की वजह से है, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है. हम लोग तो क्या है, जो नॉलेज है हम ट्राई करते हैं, शेयर करते हैं, और जब हम शेयर करते हैं तो एक्चुअली हम लोग भी काफी सारा सीखते हैं दूसरों से, क्योंकि जितना हम शेयर करते हैं उससे कई गुना हम एक्चुअली में सीखते हैं. तो अपना मोटिव यही रहता है कि जो भी हमको नॉलेज है हम लोग शेयर करें, एक दूसरे को शेयर करें, तो एक दूसरे से हमको जानने को मिलेगा. बट ये जो प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली मैं इसका भी बोलूंगा कि मनीष जी ने जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, एक्चुअली में डिफरेंट फॉर्म में, मतलब डिफरेंट टाइप का जो है, लाइक सॉल्वेंट बेस्ड पेंट, बहुत सारे हमको एप्लीकेशन नहीं आता है, वो भी हमको थोड़ा थोड़ा जानने को मिला. पूरा तो पल्ले नहीं पड़ा, एक्चुअली बाउंस बैक हुआ, बट काफी कुछ हमको सीखने को मिला. क्योंकि हमारा मिनरल भी हर जगह जाता है, तो कैसे यूटिलाइज होता है, कैसे उसको लोग यूज करते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है. जैसे डॉक्टर गौरव का कई सारी कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, एक्चुअल में बहुत सारी चीज. कल का भी ये सॉल्वेंट बेस का बहुत अच्छा था, तो बहुत सारी चीज हमको भी नहीं पता था, लेकिन हम लोग इस. थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका तो ये बड़प्पन है. वॉइस आपकी इन दिस लॉक टाइम लॉकडाउन ब्रेक हो रही है सर अभी भी. नहीं अब ठीक है सर. डॉक्टर साहब आपने तो वही बात कर दी जो लता मंगेशकर जी कहती हैं कि वो आज भी सीख रही हैं. तो जो जीनियस होते हैं सर, वो यही कहते हैं कि हमेशा सीखते आ रहे हैं. एक्चुअली में बहुत जरूरी है. एक्चुअली हम लोग डे टू डे में डेली सीखते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब डेली सीखते हैं, ऐसा ही है. क्योंकि कल भी मैंने उनको सुनील सर को क्वेश्चन पूछा, तो उसमें मेरे को भी कुछ सीखने को मिला. तो मैं तो यही बोलूंगा कि हर एक लेक्चर से, हर एक सेशन से कुछ ना कुछ हमको, चाहे हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो कस्टमर या अपने जो ऑडियंस हैं उनसे हम कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. तो सर मैं अभी मेरे प्रेजेंटेशन पे आता हूँ. एक्चुअली में शेयर करता हूँ स्क्रीन. जी प्लीज.
या अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक्चुअल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आप सभी दूसरी तीसरी बार सुन रहे हैं। आपको इतना पेशेंस है आप लोगों को सुनने के लिए, एक्चुअल में तो हमको भी अच्छा लगता है। तो आप सभी का अगेन स्वागत है आपके इसमें पेंट विजन ग्रुप में। तो सर अभी हम टॉपिक शुरू करते हैं। एक्चुअल में कल हमने डिस्कस किया था, फ्राइडे को, सॉरी, डे बिफोर यस्टरडे। उससे पहले एक सेशन था हमारा, मिनरल्स, व्हाट इज मिनरल्स, how we can identify and how we can select the mineral for different application। उसी सीरीज में फिर था कि भाई सेलेक्ट तो कर लिया मिनरल, लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टी के लिए कौन कौन सा मिनरल हमको यूटिलाइज करना चाहिए। तो उसी फॉरम में उसी में थे कि कुछ एक वैल्यूएडेड प्रोडक्ट कैसे होते हैं, या फंक्शनल प्रोडक्ट जिनको बोल सकते हैं, जिनका अलग से फंक्शन होता है, मोर देन वन फंक्शन भी दे प्रोवाइड इन अ फॉर्मुलेशन। तो उसी सीरीज में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है। एक्चुअल में ये नहीं बोल सकते हमारी प्रोडक्ट है, बट इज द सिंपल टेक्नोलॉजी एक्चुअल में, वॉट एवर द न्यू प्रोडक्ट कमिंग इन द मार्केट ऑन लाइक दैट। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि वैल्यूएडेड प्रोडक्ट क्या होते हैं, बिकॉज ये इट वर्क्स है ये इस पे सर। दूसरा था उसी सीरीज में मैंने बताया था, कल भी बोला कि कुछ एक प्रोडक्ट हम बोलते हैं कि जैसे TiO2 रिप्लेसमेंट के लिए है, या किसी के रिप्लेसमेंट के लिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बट क्या होता है कि जो वैल्यूएडेड प्रोडक्ट होते हैं, या ये बिकॉज दे आर वेरी फाइनर एंड दे आर गिविंग मोर देन वन प्रॉपर्टी एंड दे वर्क एज ए स्पेसर। वो क्या करते हैं, जो भी हम पिगमेंट यूज करते हैं सिस्टम में, या तो व्हाइट पिगमेंट हो या कलर पिगमेंट हो, उसको वो स्पेसिंग का काम करते हैं, जिससे उसकी खुद पिगमेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है इन टर्म्स ऑफ ओपेसिटी और इन टर्म्स ऑफ ग्लॉस। तो किसी भी उस पे एंगल से देखें, तो जो भी हम पिगमेंट यूज कर रहे हैं जो प्रॉपर्ली डिस्पर्स नहीं हुआ है फॉर्मुलेशन में, तो ये जो फाइनर फिलर्स हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ फिलर्स है, दे वर्क एज ए स्पेसर, और वो स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं जो हम पिगमेंट फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। क्योंकि बहुत सारे पिगमेंट ऐसे हैं, जैसे कार्बन ब्लैक की बात करें हम, ऑर्गेनिक पिगमेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स हैं, जो कलर पिगमेंट हैं, दे आर ऑल्सो वेरी फाइनर एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पर्स इन द फॉर्मुलेशन। Similarly, like this TiO2, it is also very finer, so it takes time to disperse in the formulation. So that's why this spacer, whatever the product or valued this filler pigments, they work as a spacer and they giving the help to disperse the pigments. तो इसी में था एक कंपोजिट पिगमेंट। कंपोजिट पिगमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिलर एज वेल एज द TiO2। in this pigment actually TiO2 is already in the dispersed form. Next is the hydroscaline, because it's a very very fine hydroscaline, just a polygloss like that, so it is very fine and give the very good gloss in both the system, like a water base as well as the solvent base, and it gives the very good dispersion. Secondly, the calcined it is a calcinated product. It gives the very good opacity, but it slightly reduce the gloss. So that's why people are presently using in the water-based system. Next product is the water repellent coating. Water repellent coating, this we have presented one product which is surface modified, which is giving very good dispersion in the solvent base as well as the water based system. That's why it gives the very good opacity. It gives the very good gloss and water repellency. And due to the water repellency, it doesn't allow to develop moss, algae, fungus, and it also helps to reduce the dirt pickup. Next is the color quartz, you know very well, because so many applications like grouting, people are using this color stone as a to make the grout between two tiles, because tiles के बीच में जो grouting बढ़ते हैं उसमें है epoxy flooring है। बड़ी बड़ी कंपनी कुछ एक बना रही है, जैसे टेबल टॉप होता है, किचन का सिंक होता है, जो क्या रिएक्ट नहीं करता है। कई बार क्या होता है कि हमारा गर्म तवा भी रखते हैं, बर्तन भी रखते हैं सिंक में, तो इसलिए ये सिंक जो होते हैं स्पेशलाइज सिंक होते हैं, उसमें ये कलर क्वार्ट्ज यूज होता है। टेबल टॉप भी ऐसे होता है, कहीं टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आए, कोई भी चीज का इफेक्ट नहीं आए, तो उसमें ये यूज होता है। नेक्स्ट था टेक्सचर कोटिंग। टेक्सचर कोटिंग इज ऑल्सो लाइक, इसमें भी डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स हैं, कलर ग्रेन्स हैं, और टेक्सचर कोटिंग यू नो वेरी वेल एक्चुअली मोर देन मी। नेक्स्ट द न्यू टॉपिक था हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स। हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग में क्या बताया कि हीट जो होता है वो ड्यू टू द IR रिफ्लेक्शन, IR जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है उसकी वजह से हीट एक्चुअली जनरेट होता है। मैंने कल बताया कि जो अपना सॉरी वो बोलते हैं कि जो लाइट आती है सन से उसमें 5% UV रेडिएशन होते हैं, उसमें 49% उसमें IR रेडिएशन होते हैं, एंड लेफ्ट इज द विजिबल रीजन होता है। जो विजिबल रेज होती हैं, तो जो हीट होती है वो एक्चुअल में IR रेडिएशन की वजह से होती है। तो उसमें दो टाइप का कोटिंग होता है, दो या तीन टाइप का। एक हम बोलते हैं इंसुलेशन कोटिंग, एक रिफ्लेक्टिव कोटिंग।
और एक फायर रिटार्डेंट कोटिंग भी होता है। तो इंसुलेशन कोटिंग में जो भी हमारे टेम्परेचर है बिल्डिंग का, अपने ऑफिस का, अपने फैक्ट्री का, उसको अगर हम कोटिंग करते हैं तो उसको हीट को ना बाहर जाने देगा ना अंदर आने देगा। सिमिलरली ना जो कूल है उसको कूलिंग टेम्परेचर है उसको ना अंदर आने देगा ना बाहर आने देगा। तो दैट इज कॉल्ड द इंसुलेशन। बट रिफ्लेक्टिव कोटिंग क्या होता है कि जो सनलाइट आ रही है जिसमें आईआर रेडिएशन है उसको ऊपर से ही उसको रिफ्लेक्ट कर दे, एक्चुअली में उसको एंटर ही नहीं होने दे, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव कोटिंग। और आईआर रेडिएशन आजकल आप देखते होंगे, आज जो थर्मामीटर आ रहे हैं आजकल, जो टेम्परेचर कोरोना वायरस का जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसमें भी आईआर रेडिएशन ही रहता है, आईआर रेज रहता है। दूसरा एक डेली में आपने देखा होगा कभी भी ऑर्थोपेडिक के पास जब हमारे हाथ में पैर में कुछ लग जाती है तो हीटिंग के लिए एक्चुअल में दे आर यूजिंग द आईआर रेडिएशन बिकॉज इट इज गिविंग द वेरी गुड टेम्परेचर। तो उसके लिए आईआर रेडिएशन रहता है। तो इट्स ऑल्सो ए वेरी गुड कोटिंग। नेक्स्ट इज द wood coating. So today we will start from the heat reflective or wood coating. हीट रिफ्लेक्टिव में एक और बताया था, अगर आप देखोगे तो उसमें टेम्परेचर हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। वो बताया था कि बिल्डिंग पे नीचे का ये राइट हैंड साइड का देखोगे तो सॉरी ये राइट साइड में थर्ड पिक्चर है, इसमें एक छोटा सा हाउस दिखाया है, उसपे क्या है कोटिंग किया हुआ है और उसपे आईआर लैंप लगाया हुआ है। कई बार क्वेश्चन आता है कि हमने कोटिंग तो किया है लेकिन उसका हम रिजल्ट कैसे चेक करें, क्योंकि वो इतना इजी नहीं है चेक करना। तो बाहर हम चेक कराते हैं तो बहुत पैसा लगता है। तो इसमें क्या है आप देखोगे तो इसमें दो लैंप लगाया हुआ है, लैंप के नीचे बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग में दो आईआर लैंप है ऊपर, उसके कोटिंग किया हुआ है, एक में विदाउट जो एडिटिव है और एक में विद जो ये प्रोडक्ट के है। तो आप देखोगे विदाउट वाले में है 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, विद वाले में 32, मीन्स इसमें टेम्परेचर रफली कितना 6-7 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस टाइप का इसमें ये रहता है। तो ये सिंपल टेस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि अपनी बिल्डिंग का टेम्परेचर कितना कूल हुआ है और क्या है इसमें। तो इसमें यही बताया कि इट रिड्यूस द टेम्परेचर बाय 6 to 10 डिग्री एंड सरफेस टेम्परेचर रिड्यूस करता है 30 to 50 डिग्री, मतलब अलाउ नहीं करता है जो आईआर रेडिएशन है उनको अलाउ नहीं करता है, एंटर नहीं करने देता है, इसलिए वो ऊपर के ऊपर से रिफ्लेक्ट कर देता है। और दूसरा क्या है एसी का रिक्वायरमेंट कम रहता है तो हीट का रिक्वायरमेंट हमको कम, सॉरी एनर्जी का कंजप्शन कम हो जाता है। और ये सभी टाइप की कोटिंग में यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसमें रूफिंग सिस्टम का लाइफ इंक्रीज होता है एंड इट हेल्प टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट बिकॉज आजकल जो एनवायरनमेंट है उसको सेव करना भी हमारी ड्यूटी है उतना ही। तो ये ग्रीन कोटिंग भी उसको बोल सकते हैं, उसमें आता है। नेक्स्ट एक्चुअली द वुड कोटिंग जो हम आज का नया टॉपिक है। इसमें वुड प्राइमर्स जो होता है Dr. Saab, sorry to interrupt. What is the base material of that cool texture, Saab? What is actually this is the combination of, because we whatever the value-added product we are developing, it is not a single filler because we are using it is multifunctional product. Yeah, because we require more than one property in a single product. So we have to tailor-made product. We have to optimize product in such a way that can provide more than one property in a single product. And how is the dirt pickup resistance of that material, sir? Because it is very less. उस दिन भी एक्चुअल में जो भी आउटर कोटिंग्स होती है जनरली अभी हम क्या करते हैं कि रेजिन बढ़ाते हैं या तो कूलिंग करने के लिए रेजिन या कोई भी एडिटिव डालते हैं। जनरली वो क्या होता है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है और वो सरफेस पे आ जाता है। सरफेस पे आने की वजह से उसका क्या स्टिकीनेस होता है, वो डर्ट पिकअप करता है। तो ये प्रोडक्ट क्या होता है, ये मैट्रिक्स में जाता है, मैट्रिक्स में जाने की वजह से सरफेस पे नहीं आता है, इसलिए इसमें डर्ट पिकअप भी वेरी लेस रहता है। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। यस सर। नेक्स्ट इज द वुड प्राइमर। वुड प्राइमर आप लोग अच्छे से जानते हैं एक्चुअल में। तो बट इसमें अभी क्या है कि जो अपना जितना भी वुड होता है, वुड में क्या एक्सट्रैक्ट कुछ निकलता है लिक्विड टाइप का। वो क्यों होता है कि कोई भी जो है अगर हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी में भी एंटीबॉडी होते हैं, क्योंकि वो कोई भी जो अटैक करता है उससे हमारी रक्षा करने के लिए, स्वयं के लिए। इसी तरीके से वुड में होता है। वुड प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिक्वायर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द एवोपरेशन, वाटर जो एवोपरेट होता है यूवी रेडिएशन से। इंसेक्ट भी ट्री को एक्चुअल में हार्मफुल करते हैं, हार्मफुल करते हैं। फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, हर्बीवोर्स होता है। इसलिए क्या है वुड एक लिक्विड एक्चुअल में एक्सट्रैक्ट करता है जिसको वुड एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। वो अपने सेल्फ उसके लिए उसमें इंपॉर्टेंट होता है।
अभी उसी उसमें आता है कि ये जो वुड एक्सट्रैक्ट होता है, जब हम वुड ट्री जो होता है उसका वुड वाला पार्ट जो हम बनाते हैं, तो कोटिंग बनाते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि अंदर से जो टेनिन पार्ट होता है उसका, वो एक्चुअली माइग्रेट होके, बिकॉज इट इज वाटर सॉल्यूबल, और ये माइग्रेट होके सरफेस पे आ जाता है, इसलिए, और ड्यू टू ऑक्सीजन और एयर के एटमॉस्फेयर में आने से उसका डिस्कलरेशन हो जाता है। तो वुड कोटिंग में आपने देखा होगा कि जो भी टेनिन होता है वो ऊपर आ जाएगा, आने की वजह से उसमें पैचेज हमको दिखाई देते हैं वुड पे, वुड कोटिंग में। इसलिए ये प्रोडक्ट हम लोगों ने डेवलप किया है, दिस द एपीएस वुड टेक इज हाई ग्रेड इनोवेटिव मल्टीफंक्शनल फिलर एज ए नंबर ऑफ एडवांटेज लाइक स्टेन रेजिस्टेंस या स्टेन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्कलरेशन। तो ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो इसमें क्या है कि ये नीचे वाला पार्ट वुड है, वुड में वुड सबस्ट्रेट होता है, वुड एक्सट्रैक्टिव होता है, इट इज वाटर सॉल्यूबल। इसके ऊपर हमने प्राइमर लगाया और उसके ऊपर टॉप कोट लगाया। तो आप देखोगे ये जो सबस्ट्रेट है ये धीरे धीरे पेनिट्रेट हो रहा है और ऊपर में आ रहा है। दूसरा एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि प्राइमर जो भी होता है, वाटर बेस्ड हो, सॉल्वेंट हो, इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोटिंग। वो क्या करता है, सबस्ट्रेट को और अपनी टॉप कोट को, दोनों को एडिशन का भी काम करता है, क्योंकि इधर सबस्ट्रेट के साथ उसको लिंक रखना है और ऊपर में टॉप कोट के साथ में। तो प्राइमर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोटिंग। तो उसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टी उसमें अच्छा होना चाहिए, एडिशन अच्छा होना चाहिए उसमें, तो कई सारी चीज उसमें है, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इसलिए वुड प्राइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें यही देखोगे कि इसमें जो वाटर सॉल्युबल होता है ये वाला ऊपर पेनिट्रेट होता है। तो इसमें हम लोगों ने अगर ये प्रोडक्ट डालते हैं तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, तो उसके जो वुड एक्सट्रेट है उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कॉम्प्लेक्स बना के उसको ऊपर नहीं जाने देता है, इसलिए जो सरफेस में, सॉरी, जो एटमॉस्फेयर में सनलाइट और ऑक्सीजन रहता है उसके कांटेक्ट में नहीं आता है, इसलिए ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और डिस्कलरेशन बोल सकते हो या पैचेज बोल सकते हो वुड पे, वो नहीं आता है। तो अभी क्या है, प्रेजेंट सिस्टम में क्या है, कुछ एक जो फॉर्मुलेशन हैं और उसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड गिव द जैसे ब्लॉकिंग का काम करते हैं, उसको डिस्कलरेशन को रोकते हैं, बट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कॉस्टली भी होता है, और दूसरा उसका ड्रॉबैक क्या है, उसमें हैवी मेटल्स भी होता है। तो हैवी मेटल्स होने की वजह से भी अभी क्या है कि अपना जो कोटिंग्स है उसमें फिक्स कर दिया है कि इतना हैवी मेटल्स होना चाहिए। तो दैट्स वाई दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड द ग्रीन प्रोडक्ट, हम इसको बोल सकते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट एक्चुअली, इट गिव द एक्सीलेंट स्टेन प्रोटेक्शन, जो भी वुड में जो एक्सट्रैक्ट है उसको ऊपर नहीं आने देता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्कलरेशन, क्योंकि ऊपर नहीं आएगा तो सनलाइट और ऑक्सीजन में उसका डिस्कलरेशन नहीं होगा। दैट इज द ग्रीन प्रोडक्ट बिकॉज द मिनरल बेस एंड नो स्पेशल लेबलिंग इज रिक्वायर्ड। इजी डिस्पर्सिबल होता है बिकॉज ड्यू टू द वेरी फाइननेस, एंड नो माइग्रेशन और नो वॉश आउट, क्योंकि इसमें इसका माइग्रेशन भी नहीं होता है प्रोडक्ट का। कई बार क्या होता है कि जो मैंने बताया एडिटिव होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, इसलिए वॉश आउट होने का भी चांस रहता है, इसलिए इसमें ये भी नहीं रहता है। रिड्यूस ड्राइंग टाइम, ड्राइंग टाइम को भी इसको रिड्यूस करता है, और कैन सेव वन कोट। कई बार देखा है कि प्राइमर में लोग 3-3 कोट लगाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, जब तक वुड वाला पार्ट कवर नहीं होगा तब तक हमको उस पर कोटिंग लगाना पड़ता है। तो अगर 3 कोट लगाते हैं तो इस प्रोडक्ट को यूज करके 2 कोट में हो जाता है, अगर 2 लगाते हैं तो 1 में हो सकता है। तो इट हेल्प टू रिड्यूस द वन कोट बिकॉज इट गिव द ओपेसिटी ऑल्सो, ये ओपेसिटी देता है और उसकी वजह से उसको कोटिंग का कम रिक्वायरमेंट रहता है, और ये वाइटनेस भी ज्यादा देगा। तो दैट इज द ग्रीन प्रोडक्ट, इट गिव द वेरी गुड ओपेसिटी एंड इट गिव द वेरी गुड एक्सेलेंट स्किन प्रोटेक्शन। एंड दीज आर द एप्लीकेशन एक्चुअली, वुड प्राइमर, वाटर बेस एंड सॉल्वेंट बेस, मेनली ये प्राइमर के लिए है डेवलप किया है। बाकी एक्चुअली वुड से रिलेटेड मेरे को भी ज्यादा आइडिया नहीं, बट वुड प्राइमर में मैंने ये किया, तो दैट इज द गुड प्रोडक्ट। Next is the barrier coatings. Barrier coatings actually is a simple phenomena, you know very well. Barrier coating मतलब क्या होता है कि हम भी, जैसे अभी हम क्या लगाते हैं, बैरिकेड्स लगाते हैं, किसी चीज को इधर से उधर नहीं जाने देते हैं, कर्फ्यू जैसे अपन बोलते हैं, दैट इज द एक्चुअली बैरियर। बैरियर क्या हो गया, जैसे कर्फ्यू लगाए, ना इधर का इधर जा सकता है ना इधर का उधर जा सकता है। तो बैरियर कोटिंग को हम कैसे रोक सकते हैं, इसमें पहले भी अपन कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि एक्चुअल में इसमें प्लेटी मिनरल्स यूज होता है। प्लेटी मिनरल्स यूज होने की वजह से वो बैरियर का काम करता है। बैरियर का काम करेगा तो क्या होता है कि पानी भी इधर से उधर नहीं जा सकता है। पानी के साथ में क्या सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट भी पेनिट्रेट नहीं करेंगे, एसिड भी पेनिट्रेट नहीं करेगा, एल्कली भी पेनिट्रेट नहीं करेगा, और भी जो कोरोजन रेजिस्टेंट एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वो उनको भी इधर से उधर इसमें ट्रेवल नहीं करने देते हैं। दैट इज कॉल्ड द बैरियर कोटिंग। तो इसमें जितने भी प्लेटी मिनरल्स हैं, लाइक टाल्क हुआ, माइका हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे माइकेसिस आयन ऑक्साइड है, जितने भी प्लेटी मिनरल्स हैं, दे वर्क एज ए और दे गिविंग द बैरियर प्रॉपर्टी। So what is barrier coating? Barrier coating are coating which used to provide an effective barrier to protect against destructive elements.
अब डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स क्या हो सकता है, कोरोजन हो सकता है, कैन डिस्ट्रॉय मेटल स्ट्रक्चर, अगर मेटल है तो कोरोजन से डिस्ट्रक्ट हो जाता है। मॉइस्चर होता है, क्योंकि मॉइस्चर भी पेनिट्रेट होता है इधर से उधर, वाटर भी। देन थर्मल अटैक है, जैसे साइलेंसर और व्हीकल पे हीट का इफेक्ट आता है। रेन हुआ, अल्ट्रावायलेट रेज हुआ, एंड सॉल्ट एंड केमिकल्स। कई बार क्या होता है कि सॉल्ट भी हमको पता नहीं चलता है, बहुत सारे मटेरियल में सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे जितने भी हम प्रेसिपिट मटेरियल यूज करते हैं, प्रेसिपिट रेड ऑक्साइड हो, प्रेसिपिट सिलिका हो, कोई भी मटेरियल होता है उसमें कुछ सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, वो भी उसमें इट एक्चुअल में इंक्रीज द corrosion actually. So we need to protect our asset against these destructive elements. उसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसी में दिस इज द जनरल टॉपिक एक्चुअली। तो वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ कोटिंग, क्लियर कोट और पिगमेंटेड कोट। पिगमेंटेड कोट में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज ऐड कर सकते हैं, क्लियर कोटिंग में जो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पिगमेंटेड कोट है उसमें क्या है, एब्रेशन रेजिस्टेंट मिलता है, कोरोजन रेजिस्टेंट अच्छा मिलता है, रेजिस्टेंट टू अल्ट्रावायलेट लाइट रहता है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी, मतलब जो हम रेनफोर्समेंट बोलते हैं वो एक अच्छा रहता है, एंड दिस कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो इसमें कौन कौन सा है, इसमें माइका यूज कर सकते हैं, टाल्क यूज कर सकते हैं। तो हाई एस्पेक्ट रेशियो माइका, हाई एस्पेक्ट रेशियो टाल्क, दे कैन वर्क एज ए लाइक ए प्रोटेक्टिव मटेरियल। तो प्लेटिंग मिनरल्स क्या क्या हेल्प करते हैं, इंक्रीज सॉलिड कंटेंट एंड फिलिंग कैपेसिटी, रिड्यूस लेवल और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंटेंट, एनहेंस ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, एनहेंस मैकेनिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा देते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव होता है, रेनफोर्समेंट इंक्रीज होता है, एंड रियोलॉजी दे प्रोवाइड द वेरी गुड रियोलॉजी, एंड इम्प्रूव बैरियर प्रॉपर्टी अगेंस्ट मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक गैस, दूसरा केमिकल्स, कोई भी एल्कली हो, एसिड हो, सॉल्वेंट हो, उसके प्रति भी ये क्या करते हैं, इसको इधर से इधर मूवमेंट नहीं करने देते हैं। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड द एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन ऑफ यूवी रेडिएशन एंड रिड्यूस क्रैकिंग। क्रैकिंग में भी कई बार जैसे देखोगे तो जितना ज्यादा रेनफोर्समेंट रहेगा उतना क्रैकिंग कम रहेगा किसी में भी। तो एक सिंपल एग्जांपल दिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे नॉन लैमिनर होता है, जो जिसको अपन स्पेरिकल बोल सकते हैं, ब्लॉकी मटेरियल बोल सकते हैं, उनमें क्या है, कोई भी चीज इजिली पेनिट्रेट हो जाता है। तो इसलिए पेनिट्रेट होगा, तो आप देखोगे अगर हम उसको उल्टा करके पिक्चर को देखें तो आपको ऐसा लगे ऊपर से नीचे कोई भी चीज इजिली पेनिट्रेट हो जाती है। अगर लेमिनर होगा तो उसको क्या है, जैसे कई बार क्या है, बैरियर लगा हुआ है, जगह जगह पुलिस खड़ी हुई है, तो हमको क्या है, इधर उधर से गली गलियों में से निकलना पड़ता है, बहुत मुश्किल से हम निकल सकते हैं। जबकि अगर रास्ता ओपन है तो हम इजिली हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सेम इसी टाइप का फिनोमेना है, क्योंकि ये प्लेटी है, प्लेट होने की वजह से इसमें ट्रेवल करना इतना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई इट गिव द वेरी गुड प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी। तो एनहेंस बैरियर प्रॉपर्टी बाय डिफ्यूजन पाथ, मतलब कोई भी चीज इन लिक्विड फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। ये एक एग्जांपल है सॉल्ट स्प्रे का। अगर सॉल्ट स्प्रे में नॉन लेमिनर होगा तो उसमें ज्यादा एक्चुअली सॉल्ट स्प्रे में ज्यादा वो आएगा, और ये जो लेमिनर है वो इम्प्रूव करता है सॉल्ट स्प्रे को। इसमें अभी क्या होता है कि एस्पेक्ट रेशो उस दिन भी बताया मैंने कि जितना ज्यादा इसका एस्पेक्ट रेशो होगा, कोई भी मटेरियल हो, उतना उसका ज्यादा इसका वेरिएट प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। जैसे अगर कोई, मैंने उस दिन भी बताया कि ये बुकलेट अगर हम लेते हैं, बुकलेट को अगर किस तरीके से हम टीयर कर सकते हैं, किसी तरीके से फाड़ सकते हैं कोई भी नोटबुक को, अगर एक नोटबुक को कैसे भी क्रश कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एक एक पेज को हम रिमूव करें, तो एक एक पेज को रिमूव, इनिशियली हम देखें नोटबुक का एरिया सेम रहता है लेकिन थिकनेस ज्यादा रहता है। अगर हम उसमें से एक एक पेज रिमूव करते हैं तो एक पेज का क्या एरिया सेम रहता है लेकिन थिकनेस कम हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एस्पेक्ट रेशियो का, एरिया या ये कह सकते हैं लेंथ डिवाइडेड बाय द थिकनेस। इनिशियली देखोगे बुकलेट का थिकनेस ज्यादा रहता है, तो थिकनेस ज्यादा रहेगा तो एस्पेक्ट रेशियो कम रहेगा, जैसे जैसे थिकनेस कम होता है तो एस्पेक्ट रेशियो बढ़ता जाता है। So we have to develop the product in such a way, we have to remove each and every plate. So this process is also called the delamination process. मतलब एक एक laminate को separate करना. That's why it's giving the very good surface area as well as the high aspect ratio. And you can see the in this photograph is the scan electron microscope left hand side. You can see the plate size is very small, but in right hand side you can see the plate size is very big. तो अगर प्लेट साइज जितना बड़ा होगा उसका वेरिएट प्रॉपर्टी उतना ही अच्छा होगा। तो यही उसमें लिखा है कि ड्यू टू हाई एस्पेक्ट रेशियो ऑफ माइका इट एक्ट एज ए रेनफोर्सिंग पिगमेंट टू रिड्यूस द क्रैकिंग, पीलिंग एंड चॉकिंग, एंड इट इज अ इनर्ट मटेरियल एंड ग्रेटर रेजिस्टेंट टू वाटर, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, हीट, लाइट एंड केमिकल्स।
इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे? गुड सस्पेंशन प्रॉपर्टी रहता है, क्योंकि इनका सेटलिंग बिहेवियर कम रहता है, सेटलिंग कम देते हैं। एब्जॉर्ब यूवी रेज एंड इम्प्रूव पेंट ड्यूरेबिलिटी, इम्प्रूव बैरियर प्रॉपर्टी, ये अभी डिस्कस किया था। प्रमोट एडिशन, प्राइमर वगैरह में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार कि इसमें एडिशन ये प्रमोट करते हैं। इंक्रीज फिल्म टफनेस, और जो फिल्म का टफनेस है उसको भी बढ़ाते हैं एक्चुअली। और इंक्रीज वॉसिबिलिटी एंड रिड्यूस क्रैकिंग, जो वॉसिबिलिटी होता है स्क्रब रेजिस्टेंस जिसको अपन बोलते हैं, उसको भी इम्प्रूव करते हैं। एंड इम्प्रूव कोरोजन रेजिस्टेंस। कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन हो सकता है? मैराइन पेंट्स है, जितने भी एंटी कोरोजिव कोटिंग्स है उसमें हम यूज कर सकते हैं। एंटी कोरोजिव कोटिंग्स हो गए, मैराइन कोटिंग्स हो गए, ऑटोमेटिव हुआ, फायर रेजिस्टेंट पेंट हुआ, एल्यूमिनियम पेंट हुआ, टेक्सचर पेंट है, फाउंडी एंड एडिसिव सीलेंट्स। सिमिलरली टाल्क होता है, टाल्क में भी ऐसे ही है। टाल्क इज द मैग्नीशियम सिलिकेट, एंड उस दिन हमने डिस्कस किया मो हार्डनेस टाल्क का 1 होता है इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल, सबसे ज्यादा सॉफ्ट मिनरल होता है अगर हम इसके मो हार्डनेस वाली टेबल में देखें। एंड मैक्सिमम हार्डनेस ऑफ इज द डायमंड इज द 10 इन द स्केल। तो ये टाल्क में देखोगे, अगर हम लम्स को हाथ में लेते हैं, इट्स स्लिपरी, बहुत स्लिपरी होता है वो। और इसको अगर हम स्किन माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये भी एक प्लेट प्लेट इसमें अंदर दिखाई देता है। कोई भी पाउडर को हम बाहर से देखते हैं तो सभी व्हाइट दिखता है, लेकिन हम उसको स्किन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें, हाई रिजोल्यूशन में देखते हैं तो उसमें प्लेट दिखती हैं। तो अभी ये हमारा 2 टाइप के टाल्क मैंने बताया। इधर एक्चुअली में जिस कॉमोडिटी टाल्क जो हम रेगुलर में यूज करते हैं, उसमें भी क्या है, टाल्क कितने टाइप के होते हैं। एक डोलोमाइट कंटेंट वाला टाल्क होता है, एक प्योर टाल्क होता है। कई बार क्या है, कस्टमर बोलता है हम टाल्क ऐड करते हैं, पर एक्चुअल में उसमें डोलोमाइट है या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ एक टाल्क ऐसा नहीं कि कोई मिक्स करता है उसमें, बिकॉज सम ऑफ द माइंस हैविंग द इनहेरेंट डोलोमाइट कंटेंट। तो सम ऑफ द माइंस में डोलोमाइट कंटेंट होने की वजह से उसमें डोलोमाइट मिक्स ही रहता है। अगर वो टाल्क हम हाई ग्रेड कोटिंग्स में यूज करेंगे तो सेटलिंग का प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा रहता है, सेटलिंग ज्यादा देता है। क्योंकि मैंने पहले भी उस दिन जो टेस्टिंग वाला मेथड था उसमें बताया, टाल्क इन चाइना के लिए 2 एलिमेंट ऐसे हैं, अगर प्योर है तो कभी वो सेटलिंग नहीं देते हैं। वो हमेशा सस्पेंशन में मटेरियल को रखते हैं, पेंट को सस्पेंशन में रखते हैं, कभी वो सेटलिंग नहीं देते हैं अगर वो प्योर हैं तो। प्योर टाल्क आप यूज करेंगे तो कभी भी वो सेटलिंग प्रॉपर्टी नहीं देगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टाल्क का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस टाइप का टाल्क हम यूज करें, कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे नॉर्मल टाल्क होता है, नॉर्मल जो अपना कोटिंग्स होता है, वाटर बेस्ड कोटिंग्स होता है, उसमें नॉर्मल टाल्क यूज कर सकते हैं जिसमें करीब 30-40% डोलोमाइट रहता है। जैसे अपन देखेंगे इसमें टाल्क 40 एंड टाल्क 50 दोनों क्या है, दोनों में डोलोमाइट कंटेंट रहता है, और इसलिए इनका ब्राइटनेस भी ज्यादा रहता है। डोलोमाइट कंटेंट रहने की वजह से ये नॉर्मल टाल्क में नॉर्मल कोटिंग्स में यूज होता है, क्योंकि हम वाटर बेस्ड कोटिंग में डोलोमाइट भी डालते हैं और टाल्क भी डालते हैं। इसलिए अगर डोलोमाइट वाला टाल्क है तो भी चलेगा। लेकिन सॉल्वेंट बेस्ड कोटिंग्स है जहाँ पे हम डोलोमाइट नहीं ऐड कर सकते, वहां पे हमको प्योर टाल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि प्योर टाल्क का एक बेनिफिट और होता है, क्योंकि मैंने भी एक मेरे कस्टमर से ही सीखा, इट ऑल्सो गिव द वेरी गुड मैटिंग इफेक्ट। अगर प्योर टाल्क है तो उसको मैटिंग भी अच्छा देता है। दूसरा, सस्पेंशन में रखता है। मैटिंग क्यों देता है? जब भी हम कोटिंग्स बनाते हैं तो कुछ टाइम के बाद में आप देखोगे सॉल्वेंट ऊपर सरफेस पे आ जाता है, सॉल्वेंट सरफेस पे आ जाता है, और जो अपना एक्चुअली सॉलिड कंटेंट होता है वो सेटल हो जाता है। जब रेजिन अपना रेजिन और सॉल्वेंट, जो रेजिन ऊपर आ जाएगा तो वो ग्लॉसीनेस देगा। So that's why whenever you are making the solvent based, high quality solvent based coating, you have to use the pure talc. Pure talc होगा तो सस्पेंशन में रखेगा और आपको मैटिंग इफेक्ट भी देगा, और लॉन्ग टाइम में आपको सस्पेंशन में भी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट उसका बेनिफिट क्या है कि आपका जो मैटिंग एजेंट है वो डालें, उसका भी डोसेस कम आपको जरूरत पड़ेगा। क्योंकि अभी हम बहुत महंगा मैटिंग एजेंट डालते हैं, लेकिन दूसरी साइड में हम टाल्क वगैरह और जो दूसरे फिलर हैं वो इतने लोअर क्वालिटी का डालते हैं, तो कोई मीनिंग उसका नहीं होता है एक्चुअल में। So you have to select the mineral in such a way that give the very good property. So you have to keep, whenever you are making the solvent-based coating, you have to select the talc which give the very good suspension property, which give the matting effect also, and which give the barrier property also. नेक्स्ट द अगेन सिमिलर टू माइका इज द हाई एस्पेक्ट रेशियो टाल्क। इसमें भी ऐसे ही है कि टाल्क को इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें एक एक प्लेट को रिमूव करते हैं जिसका एस्पेक्ट रेशियो ज्यादा रहता है। जितना ज्यादा एस्पेक्ट रेशियो रहेगा उतना ज्यादा उसका बैरियर प्रॉपर्टी रहेगा, उतना ज्यादा उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी रहेगा, उतना ज्यादा उसका रेनफोर्समेंट रहेगा। तो माइका की तरह ये भी ऐसा ही है कि जितना ज्यादा प्लेटी होगा उतना ज्यादा उसका बेनिफिट होगा। तो उसमें क्या क्या बेनिफिट रहेंगे, वही अगेन सिमिलर टू माइका, जैसे कोरोजन प्रोटेक्शन। माइका में और ज्यादा प्लेटिनेस होता है कंपेयर टू टाल्क, एंड दिस प्रिवेंट मड क्रैकिंग, रिड्यूस बीओसी लेवल,
improve salt spill resistance, minimize settling, outstanding wet scale resistance, and improve hiding and reduce formulation cost. एप्लीकेशन वही सेम सिमिलर जो भी अपना इम्पोर्टेड एप्लीकेशन होता है, हाई एंड कोटिंग्स होता है लाइक इंडस्ट्रियल कोटिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग, ऑटोमोटिव कोटिंग, मेराइन कोटिंग, कॉइल कोटिंग, कैन कोटिंग, ये सभी में इनको यूज कर सकते हैं. तो टाल्क में मैं अगेन रिपीट करूंगा कि यू हैव टू सेलेक्ट टाल्क इन सच ए वे कि कहाँ पे आपको यूज करना है, वाटर बेस कोटिंग में करना है, सॉल्वेंट बेस में करना है, इसमें डोलोमाइट का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उस तरीके से यू हैव टू सेलेक्ट द मटेरियल. नेक्स्ट द ब्लैंक फिक्स, you know very well this is barium sulfate, precipitate barium sulfate. कोई भी हम बेराइट बोले या ब्लैंक फिक्स बोले, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है. दिस इज द बेरियम सल्फेट, BaSO4. Doctor Sahab, sorry to disturb you again. Yeah, Please no mention problem. the percentage dosage of talc and mica coatings. Mein what is the range? It is 3 to 5% or what is the yeah, dosage? roughly 4 to 6% you can use. Both talc and mica. Talc and mica, yes sir. 4 to 6% will be the loading. Loading, yes sir. Thank you very much. Yeah. And this the blank fix. Sorry? Individually 4% each no, or sir, नहीं सर, अभी जैसे माइका ले रहे हो तो टाल का जरूरत नहीं है, कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं. जनरली टाल्क यूज कर सकते हो, टाल्क इज वेरी गुड, बट कई जगह पे जैसे एक टाइप मेरा इसमें सॉरी माइका में क्या बेनिफिट रहता है, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब द यूवी रेडिएशन. माइका एब्जॉर्ब करता है, या जहाँ मेराइन कोटिंग्स है, जहाँ माइका में क्या है थोड़ा कलर डल आता है कंपेयर टू टाल्क, तो पीपल आर प्रेफर टाल्क एंड माइका, मतलब दोनों सिमिलर है, सेम कैटेगरी में आता है. लेकिन टाल्क का सर मैंने बताया, टाल्क में प्योर टाल्क होना चाहिए, क्योंकि टाल्क में क्या है इम्प्योरिटी ज्यादा रहता है. यस सर. कंप्लीट हो जाने दें रंगनाथन जी, उसके बाद में सबके क्वेश्चंस आप एक बार राइट डाउन कर ले, पेन डाउन कर ले, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस हम लोग लेंगे सर. बीच में थोड़ा सा मोमेंटम टूटता तो थोड़ा लोगों को sorry. ओके सर, बंसल साहब बोलिए सर. हाँ, ये सर फिर नेक्स्ट इज द ब्लैंक फिक्स. जैसे मैंने बताया कि हम इसको केमिकली एक्चुअली बेरियम सल्फेट बोलते हैं और फॉर्मूला BaSO4 होता है. दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, लेकिन क्या होता है बेराइट जो नेचुरल होता है उसको हम बेराइट बोलते हैं, और जो प्रेसिपिटेट होता है उसको हम ब्लैंक फिक्स बोलते हैं, क्योंकि ब्लैंक फिक्स एक कॉमन नेम है. ये बनता कैसे है वो मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ. क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट हो या बेरियम सल्फेट हो, जो नेचुरल होता है वो इम्प्योर होता है, और प्रेसिपिटेट होता है वो प्योर होता है, अगर वो प्योर है तो, है ना. तो उसमें क्या होता है कि बेरियम जो बेराइट होता है जनरली हम उसको कार्बन के साथ में रिड्यूस करते हैं हाई टेम्परेचर पे, एंड देन इट कन्वर्ट इनटू बेरियम सल्फाइड. और बेरियम सल्फाइड क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है. वाटर सॉल्यूबल होने की वजह से सॉल्यूशन में आ जाता है. बाद में वी हैव टू ऐड लाइक सोडियम सल्फेट ऐड करेंगे तो बेरियम सल्फेट अगेन प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है. तो इसका मतलब प्रिपरेशन का फॉर्म वो है, कैसे बनाते हैं मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि जो नेचुरल वेराइट होता है उसका कलर अच्छा नहीं होता है, कई बार उसमें लॉट ऑफ इम्प्योरिटी रहता है. उसको लोग क्या करते हैं, उसको बनाने के लिए हम लोग उसमें हाई टेम्परेचर पे उसको कार्बन के साथ में रिड्यूस करते हैं. तो बेरियम सल्फेट BaSO4 इज कन्वर्ट इनटू बेरियम सल्फाइड BaS बेरियम सल्फाइड में कन्वर्ट होता है और उसमें गैस निकल जाता है. उसके बाद में बेरियम सल्फाइड क्या होता है, जब पानी में डालेंगे तो इट इज वाटर सॉल्यूबल, वो पानी में आ जाता है और अनरिएक्टेड पार्ट ऊपर रह जाता है, तो उसको फिल्टर कर देते हैं. जो क्लीन फिल्ट्रेट आता है बेरियम सल्फाइड का उसमें क्या डालते हैं, उसमें सोडियम सल्फेट डाल देते हैं. सोडियम सल्फेट डालने से बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाता है और सोडियम सल्फाइड एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाता है. तो जो बेरियम सल्फेट बनता है, प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट, ये प्योर होता है ना, और उसका ब्राइटनेस भी ज्यादा होता है. लेकिन इंडिया में बहुत कम बनाते हैं. अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मैक्सिमम चाइना से आता है प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट, अभी आगे पता नहीं क्या होगा, बट अभी तक ज्यादातर जो आता है वो वहीं से आता है. इंडिया वाला बहुत कम लोग ऐसा प्रेसिपिटेट बनाते हैं. नेचुरल प्रेजेंट रहता है, नेचुरल अगर हम कडप्पा साइड में जाएं तो वहां पे नेचुरल बेराइट प्रेजेंट है. तो ये प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट इज द APS ब्लैंक फिक्स, इज अ फंक्शनल एक्सटेंडर विद अल्ट्रा फाइन पार्टिकल साइज. इसका पार्टिकल साइज बहुत फाइनर होता है, D50 0.7-0.8 के आसपास रहता है. इट इज स्पेशली डेवलप फॉर पिगमेंट पेंट कोटिंग विद मिनिमम ग्लॉस एंड वेल्डियंस. पिगमेंट में लोग क्यों यूज करते हैं, बाकी सब क्यों यूज नहीं करते, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअल में. पिगमेंट में क्या रहता है कि अगर आप कलर्ड पिगमेंट बना रहे हैं, जैसे जिसमें ओपेसिटी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जिसमें आप TiO2 नहीं डाल सकते हो, तो उसमें हम क्या डाल सकते हैं, जैसे जेट ब्लैक है
या आपका रॉयल ब्लू है, कोई भी ऐसा पिगमेंट है जिसमें हम कोई भी फिलर नहीं डाल सकते, कोई भी जैसे कैल्शियम कार्बोनेट डाला या आपने उसमें TiO2 डाला, तो उसका क्या करेगा, टिंट को रिड्यूस कर देगा। लेकिन बेरियम सल्फेट एक ऐसा है जो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि पिगमेंट का डिस्पर्सन बढ़ाता है। उसका जेट अगर ब्लैक है तो जेटनेस और बढ़ाएगा, है ना, और उसमें ग्लॉस भी बढ़ाएगा। तो बेरियम सल्फेट इज इनर्ट मटेरियल विच कैन बी यूज्ड इन द कलर पिगमेंट। तो पिगमेंट में सबसे ज्यादा बेरियम सल्फेट यूज होता है, इसी वजह से क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, उसके कलर को डाउन नहीं होने देता है, डिटोरिएट नहीं होने देता है, और इसलिए, और ये क्या है, उसमें पिगमेंट का डिस्पर्सन बढ़ाता है, जिससे ग्लॉस भी मिलता है और उसका ओपेसिटी भी, या कह सकते हो डिस्पर्सन भी इंक्रीज होता है। दूसरा, व्हाइट कोटिंग में तो यूज करते ही हैं, जहाँ भी TiO2 होता है व्हाइट कोटिंग में सभी जगह, जहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होता है। दूसरा, पाउडर कोटिंग में काफी यूज होता है। सॉल्वेंट बेस में बहुत यूज होता है, वाटर बेस में बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होता है, इसलिए वाटर बेस में नहीं यूज होता है। इंडस्ट्रियल कोटिंग में होता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग में होता है कुछ हद तक, और दूसरा बाद में इसमें पाउडर कोटिंग में काफी यूज होता है। तो मोस्ट पिगमेंट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म एग्लोमरेट रिड्यूसिंग द पिगमेंट स्कैटरिंग पावर इन। यही अगेन मैं बोलूँ तो यही स्पेसिंग का काम करता है। दो जो पार्टिकल होते हैं TiO2 के, या पिगमेंट की बात करें तो कलर पिगमेंट के, उनके बीच में ये बेरियम सल्फेट का पार्टिकल जाके फिट हो जाता है और दोनों पार्टिकल को सेपरेट कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द स्पेसर। और इसका पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, और ये कुछ ही फॉर्मुलेशन में सम एक्सटेंट के कुछ जो पिगमेंट्स हैं उनका भी डोसेस कम कर देता है। अगेन मैंने बताया, डोसेस किसी को एक्चुअली रिड्यूस नहीं करता है, बल्कि उसका डिस्पर्सन इंक्रीज करता है, इसलिए वही जो आपने यूज किया है फॉर्मुलेशन में उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। दैट्स व्हाई यू कैन रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द पिगमेंट, व्हाटएवर द व्हाइट और द कलर पिगमेंट। और इसमें आप साइड में देखोगे तो बहुत सारी कोटिंग दी हुई है। ऑटोमोटिव कोटिंग में यूज होता है, डेकोरेटिव इंडस्ट्रियल में होता है, इंडस्ट्रियल में रहेगा, हाई सॉलिड्स कोटिंग में रहेगा, पिगमेंट में रहेगा, पाउडर कोटिंग में यूज रहेगा। तो मैक्सिमम यूसेस हैं इसके ब्लैंक फिक्स के। तो दीज आर द प्रॉपर्टी एक्चुअली इट वर्क एज ए स्पेसर फॉर TiO2, color pigment and carbon black, compatibility with color pigment and retain the color shade. इट्स वेरी कैरेक्टरिस्टिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका पैरामीटर है कि कोई भी कलर को रिड्यूस नहीं करता है, इसलिए उसका सभी कलर्स के साथ में कॉम्पेटिबिलिटी रहता है। एंड इट इज एन एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल साइज ऑफ अराउंड 0.7 माइक्रोन, 0.8 माइक्रोन। इसका वाइंडर डिमांड जो होता है बहुत कम होता है, करीब 15 के आसपास, 13 to 15 इसका ऑयलाइजेशन होता है, तो बाइंडर डिमांड इज ऑल्सो वेरी लेस। केमिकली इनर्ट एंड रेजिस्टेंट टू आउटडोर एक्सपोजर, एसिड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, एसिड के साथ नहीं करता है, रिएक्ट बेस के साथ नहीं करता है, सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए आउटडोर एक्सपोजर में भी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं देता है। वेदरिंग प्रॉपर्टी है उसको इम्प्रूव करता है, यूवी एब्जॉर्बर में हेल्प करता है ये। और रिप्लेसमेंट ऑफ TiO2 मैंने बोला, जैसे कलर पिगमेंट या TiO2 कोई किसी को रिप्लेस नहीं करता है, बट उनका डिस्पर्सन बढ़ाता है, उनका एनहेंसमेंट करता है उनकी प्रॉपर्टी को। दैट्स व्हाई यू कैन रिड्यूस द डोसेस ऑफ द TiO2 एज वेल एज द कलर पिगमेंट। नेक्स्ट इज द इजी डिस्पर्सिबल एंड एक्सेलेंट ग्लॉस विद फिल्म क्लैरिटी। यहाँ पे कई बार क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ क्या है कि ओपेसिटी नहीं आना चाहिए, तो वहाँ पे ये ग्लॉस के साथ साथ उसमें क्लैरिटी भी देता है। कोटिंग से आपको बताया अभी, इंडस्ट्रियल कोटिंग हो गया, ऑटोमेटिक कोटिंग हो गया, इंडस्ट्रियल में यूटिलिटी व्हीकल पेंट्स है, मशीनरी पेंट्स है, कॉइल कोटिंग है, मेराइन पेंट्स है, हाउस होल्ड गुड्स। नेक्स्ट द डेकोरेटिव कोटिंग्स हुआ, पाउडर कोटिंग्स हुआ, पिगमेंट्स हुआ, सभी में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द सिलिका। सिलिका आप सभी जानते हैं, इसमें दो तरह का रहता है, नेचुरल सिलिका एंड नेचुरल सिलिका इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन सिलिका, एंड दूसरा रहता है एमोर्फस सिलिका, जो प्रेसपेट सिलिका हम लोग यूज करते हैं। नेचुरल सिलिका में एक जनरल एक ग्रेड चलता है जिसका ब्राइटनेस 93-95 रहता है, और ये करीब 800 में 700 800 में, या ये बोल सकते हो 10 माइक्रोन के आसपास, 10 माइक्रोन के आसपास ये रहता है। और दूसरा जो सिलिका यूज होता है, जो कोर्सर सिलिका होता है, 240 मेस या 300 मेस बोलते हैं, ये आपका फ्लोर कोटिंग में काफी यूज होता है, पाइप कोटिंग में आपको काफी यूज होता है। फ्लोर कोटिंग, पाइप कोटिंग सभी जगह यूज होता है, ये कोर्सर होता है। तो दीज आर द बेनिफिट, रेजिस्टेंट टू एसिड एंड अल्कली। सिलिका भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सिलिका का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या रहता है, एब्रेशन रेजिस्टेंट। सबसे ज्यादा हार्ड होता है, इसका हार्डनेस 7 रहता है, दैट्स व्हाई इट गिव्स द वेरी गुड एब्रेशन रेजिस्टेंट। दूसरा, लो थर्मल एक्सपेंशन एंड कंडक्टिविटी, ये थर्मल एक्सपेंशन में काफी हेल्प करता है। सिलिका का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपने देखा होगा, ये जो इपॉक्सी कोटिंग्स रहता है, सॉरी इपॉक्सी कंपाउंड्स रहता है, आपने देखा बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर हैं, या ट्रांसफॉर्मर पे वो गोल गोल चक्री लगा रहता है ऊपर,
वो epoxy casting का रहता है, epoxy कंपाउंड के साथ में मिक्स रहता है, दैट्स व्हाई इट्स गिव द लोअर थर्मल एक्सटेंशन। नहीं तो क्या होता है, क्रैक हो जाता है वो, उसका बाइंडर डिमांड कम होता है सिलिका का, इसलिए उसमें epoxy कंपाउंड से काफी यूज करते हैं। जितने भी बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर उसमें अंदर भी यूज होता है, और ऊपर ट्रांसफॉर्मर पे वो चक्री रहता है राउंड कलर का, ब्राउन कलर का, उसमें भी ये काफी जाता है। दूसरा एजी डिस्पर्सिबल होता है, लो बाइंडर डिमांड होता है। इसका एप्लीकेशन हो गया पेंट एंड कोटिंग हो गया, पाइप कोटिंग्स हो गया, फ्लोर कोटिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन केमिकल हो गया, एडिसिव सीलेंट्स हो गया, इपॉक्सी कंपाउंड्स हो गया, सभी में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेस्पिड सिलिका। प्रेस्पिड सिलिका एमोर्फस सिलिका होता है, सॉरी, प्रेस्पिड सिलिका। अभी इसमें बहुत सारे आते हैं एक्चुअल में, मैटिंग एजेंट पे प्रेस्पिड सिलिका होता है, फिर कॉलोइडल सिलिका होता है, एंड फिर उसको फ्यूम सिलिका भी बोलते हैं, जो फ्यूम को कलेक्ट करके बनाते हैं। तो इसमें भी अगेन मेरा एक सजेशन रहेगा कि कोई भी हम मैटिंग एजेंट यूज करते हैं, उसका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने देखा है कि मैटिंग एजेंट का इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, फिर भी लोग 450 ₹400 ₹350 का मैटिंग एजेंट डालते हैं, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट है ही नहीं, फिर भी डालते हैं एक्चुअल में, क्योंकि उनको आइडिया नहीं, बस बोलते हैं कि हमको सजेस्ट किया है इसलिए हम मैटिंग एजेंट ये डालते हैं। तो फर्स्ट, क्योंकि मैटिंग एजेंट कॉस्टली रहता है, इसलिए यू हैव टू सेलेक्ट द मैटिंग एजेंट। मैटिंग एजेंट का पहले तो रिक्वायरमेंट है या नहीं है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि किसी फिलर से भी मिल सकता है या किसी दूसरे पार्ट से भी आ सकता है मैटिंग, तो हम लोग नहीं यूज करें। अगर करना ही है तो मैटिंग एजेंट कौन सा कैटेगरी का करें, कौन सा हमारा कोटिंग्स है, आपको क्लैरिटी वाला, जैसे वुड कोटिंग है, वुड कोटिंग में आपको ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पे आपको मैटिंग एजेंट उसी तरीके का सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन ऑफ मैटिंग एजेंट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज द कोटिंग्स एज वेल एज द प्राइस आल्सो, क्योंकि उसमें कई बार जरूरत नहीं है इतना कॉस्टली मैटिंग एजेंट डालने का। तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, मैं प्रेस्पिड सिलिका वर्क एज ए मैटिंग एजेंट, है ना। इसमें भी कई टाइप का रहता है, जैसे अनकोटेड एंड कोटेड। अनकोटेड जो रहता है उसका क्या है, डिस्पर्सन थोड़ा डिफिकल्ट होता है कुछ एक में, इसलिए उसको कोटिंग की इंपॉर्टेंट होता है। कोटिंग में क्या रहता है कि कोटिंग करने से उसका कॉम्पिटेबिलिटी सॉल्वेंट के साथ, रेजिन के साथ बढ़ जाता है, और उसका इसलिए उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होता है। दूसरा क्या होता है कि अनकोटेड सिलिका होता है जो बिना कोटिंग वाला, उसमें क्या है, विस्कोसिटी इंक्रीज करता है, तो आपका जो प्रोसेसिबिलिटी है वो डिफिकल्ट हो जाता है बहुत बार, इसलिए भी उसमें कोटिंग का रिक्वायरमेंट रहता है। तो यू हैव टू सेलेक्ट कि कौन सा हमको जरूरत है, कोटेड चाहिए, अनकोटेड चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि कोटेड का रिक्वायरमेंट है, अनकोटेड से भी काम चल सकता है, क्योंकि अनकोटेड भी आपको क्लैरिटी ज्यादा देता है कोटेड की कंपेरिजन में। क्योंकि कोई भी कोटिंग करोगे तो कोई भी आप केमिकल यूज करते हो, केमिकल यूज करते हैं तो कोटिंग में क्लैरिटी में वो डेफिनेटली इंटरफेयर करेगा ही करेगा। तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा मीटिंग चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। आपको बिना कोटिंग वाले से भी चल सकता है, कोटिंग वाले से भी चल सकता है। सो यू हैव टू सेलेक्ट द मैटिंग एजेंट। तो मैटिंग एजेंट के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इसमें मैंने दो बताए, जैसे एपीएस मैटसिल इज अनकोटेड एंड द एपीएस मैटसिल इज द कोटेड। इट गिव द हाई मैटिंग, improve film forming property, effective anti setting agent, easy dispersible and thixotropic property। कुछ एक एप्लीकेशन में इसको मैटिंग से ज्यादा इसको विस्कोसिटी के लिए भी यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई इज आल्सो कॉल्ड द थिक्सोट्रोपिक एजेंट। अभी उसमें डोसेस कितना रहता है, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पीयू कोटिंग रहता है, इसमें डोसेस रफली 8% के आसपास से सजेस्ट करते हैं, कि जैसे इनिशियल ग्लॉस सपोज 90 है तो ये 10 to 11 तक पहुंच जाता है। इपॉक्सी सिस्टम में सपोज 6% के डोसेज डालते हैं मैटिंग एजेंट का, तो इनिशियली सपोज ग्लॉस 84 है, इट कम्स डाउन टू 7। Similarly, melamine system, like dosage is 7, and you can reduce the gloss from 88 to 9 degree and 9%. And similarly, nitrocellulose NC, like dosage is less 4%, and dosage like initially रहता है 50-55 के आसपास रहता है gloss, and it reduced to 5 to 6. And these are the application। पोटी रहता है, प्राइमर्स रहता है, प्रिंटिंग इंक हुआ, एंटी केकिंग एजेंट रहता है पाउडर कोटिंग में। दूसरा एंटी केकिंग के लिए हम उसमें भी यूज करते हैं, जो अपने डिटर्जेंट आते हैं, जितने भी आपने देखा होगा डिटर्जेंट आता है, सर्फ एक्सेल और ये सब आते हैं, एकदम फ्री फ्लोइंग रहते हैं, वो उसमें भी ये सिलिका डालते हैं। इट वर्क्स एज एंटी केकिंग एजेंट। एंड एडिसिव में जाता है, रबर में जाता है, रबर में एज रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। तो प्रेस्पिड सिलिका का डिफरेंट एप्लीकेशन है, और मैं फिर अगेन सजेस्ट करूंगा यू हैव टू सेलेक्ट मैटिंग एजेंट इन ए वेरी गुड मैनर, बिकॉज समटाइम आपको अनकोटेड से भी काम चल सकता है, सरफेस मॉडिफाइड से चल सकता है, कौन से टाइप का चाहिए, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वेराइटी है, 500, 600, 100 रुपीज से लेके, और मैंने बोला टाइप से भी मैटिंग आ जाता है। तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा मैटिंग एजेंट आपको अप्रोप्रिएट है एक्चुअली।
लास्ट इज द एक्चुअल में रेड ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड का मैंने उस दिन भी बताया, लेकिन अगेन कुछ लोग नहीं थे, तो रेड ऑक्साइड में एक नेचुरल रेड ऑक्साइड आता है जो बेलारी साइड का आता है। इट इज हैविंग द प्योरिटी ऑफ Fe2O3 65 to 70%, एंड बट उसका वेरी गुड इफेक्ट क्या रहता है, इसमें वाटर सॉल्यूबल इज वेरी लेस, 0.1% रहता है, इसलिए इसका कोरोजन रेजिस्टेंट सिंथेटिक रेड ऑक्साइड से ज्यादा रहता है नेचुरल का। लेकिन क्या होता है, इसमें कलर शेड ब्रिलियंट नहीं रहते हैं, ब्राइटर शेड नहीं रहते हैं, इसलिए उसको कुछ ही जगह यूज करते हैं। सो इसका ऑयल एलिवेशन 18 to 22 होता है। सिंथेटिक रेड ऑक्साइड जो रहता है, सिंथेटिक रेड ऑक्साइड में प्योरिटी ज्यादा रहता है, 9800 रहता है, उसके शेड्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, ब्राइट शेड रहते हैं। लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या रहता है, उसमें 0.65% वाटर सोल्यूबल रहता है। वाटर सोल्यूबल रहने की वजह से इसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट रहते हैं, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें कोरोजन नेचुरल की कंपेरिजन में कम रहता है। और एक आता है माइकेसियस साइनोऑक्साइड। माइकेसियस साइनोऑक्साइड थोड़ा ग्रे कलर का होता है, इसलिए आपको कुछ एक शेड में आप यूज कर सकते हैं। इट ऑल्सो गिव द वेरी गुड दिस कोरोजन प्रॉपर्टी। तो जनरली जो नेचुरल रेड ऑक्साइड में 2 ग्रेड से प्रेजेंट रहता है, 240 मेस एंड 500 मेस, जो बेलारी साइड का आता है, आंध्रा का। इसमें आप देखोगे तो प्योरिटीज मैंने बताया पहले, एंड मेस साइज 240 मेस और 500 मेस, एंड ऑयल एविशन इज रफली 10 to 20 के बीच में रहता है। These are the benefits: it imparts good resistance to weathering, improved durability, optimum color performance, partial replacement of synthetic red oxide, कुछ एक उसको मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं आप एज पर योर कलर शेड। नॉन ब्लीडिंग रहता है क्योंकि इसमें सॉल्यूबल सॉल्ट नहीं रहते हैं। नॉन फीडिंग रहता है क्योंकि कोरोजन कम रहेगा उसकी कंपेरिजन में, एंड ओपेक टू यूवी लाइट। कोटिंग्स आप जानते हो कहाँ कहाँ इसको रेड ऑक्साइड को आप यूज करते ही हैं। एंटी कोरोजिव हुआ, मेराइन कोटिंग हुआ, टाइल्स हुआ, सिरेमिक हुआ, प्लास्टिक, रबर, कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा समराइज किया है जो पूरा प्रेजेंटेशन था, उसमें नॉर्मल जो ग्रेड हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे टाल्क में मैंने बताया 2 ग्रेड, जो टाल्क 40, टाल्क 50 इज हैविंग द डोलोमाइट कंटेंट एंड इट कैन बी सुटेबल फॉर वाटर बेस्ड पेंट। आप किसी से भी लो, कहीं से भी लो, तो डोलोमाइट कंटेंट वाला जो टाल्क रहता है उसको आप यूज कर सकते हैं वाटर बेस्ड कोटिंग में। जहां आप डोलोमाइट भी यूज करते हैं तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं देता है, लेकिन हाई क्वालिटी ऑफ टाल्क लाइक टाल्क टाल्क सुपर, it is pure talc and it is more suitable for solvent based application where you require matting as well as the suspension property. Mica, similarly, mica is also available in different grades. Imported limestone अभी सभी जगह अवेलेबल है। दूसरा डोमेस्टिक ग्रेड में कैल्साइट में बहुत सारी ग्रेड आती है, 400 में आता है, 500 में आता है, 10 माइक्रोन आता है, 2 माइक्रोन आता है, सभी जगह सब ग्रेड अवेलेबल रहता है। चौक है, जैसे चौक में भी 2 तरह का आता है, पोरबंदर आता है, राजस्थान आता है। पोरबंदर का अलग अपना अलग प्रॉपर्टी रहता है क्योंकि उसमें थिकनिंग अच्छा रहता है, चिकनाहट उसमें अच्छा रहता है, लेकिन व्हाइटनेस कम रहता है, इसलिए कुछ लोग राजस्थान का व्हाइटिंग यूज करते हैं। राजस्थान का व्हाइटिंग भी फाइनल रहेगा तो उसमें भी आपको थोड़ा स्मूथनेस मिलेगा। सिलिका में भी मैंने बताया जैसे 2 ग्रेड जनरली चलता है, एक हाई ग्रेड जो कोटिंग में यूज होता है, एक्सटीरियर कोटिंग में यूज करते हैं लोग। कुछ एक लोअर ग्रेड होता है जिसको फ्लोर कोटिंग हुआ, पाइप कोटिंग हुआ, उसमें यूज कर सकते हैं। सिमिलरली चाइना के में भी ऐसे ही होता है। चाइना के लिए एक आता है चाइना 80, चाइना 40, चाइना 80 मोर सुटेबल फॉर पेंट। हाइड्रस केओलिन में लाइक जो वो रहता है BCK KCG रहता है, उस टाइप का रहता है। दिस इज द एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं इसको लेविगेटेड के लिए बोलते हैं, जिसमें से सिलिका को सेपरेट करते हैं और प्योर के लिए को सेपरेट आउट करते हैं। दूसरा ये जो ऊपर वाला चाइना के लिए बताया, दिस इज द राजस्थान बेस। मैंने उस दिन भी बताया चाइना के लिए ये अवेलेबल इन 3 पार्ट ऑफ इंडिया। एक राजस्थान में रहता है, दिस इज प्योर चाइना के लिए, बट उसका कलर खराब होता है, ब्राउन कलर होता है, इसलिए यू हैव टू यूज इन द वेरी लेस क्वांटिटी, लेस डोसेस में आप यूज कर सकते हैं। दूसरा गुजरात में अवेलेबल है, भुज साइड में, उसमें लेकिन सिलिका बहुत रहता है, तो यू हैव टू प्योरीफाइड, यू हैव टू रिमूव द सिलिका एंड यू हैव टू लेविगेट द प्योर चाइना के लिए। तीसरा केरला में रहता है, जो इंग्लिश इंडिया चाइना के लिए का भी है उधर, तो केरला चाइना के लिए इज वेरी गुड। उसका नेचर में ही मतलब बहुत अच्छा के लिए कहलाता है, सबसे अच्छा के लिए केरला का होता है। दिस प्योर के लिए, कलर इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड नेक्स्ट इज द कैल्साइन केओलिन। कैल्साइन केओलिन में दो आईने रहता है और कलर भी व्हाइट रहता है एकदम। एंड नेचुरल रेड ऑक्साइड, दिस 500 मेस एंड 240 मेस। नेक्स्ट इज द ग्रेन्स, बताया था कल फ्राइडे को, व्हाइट ग्रेन्स रहते हैं और कलर ग्रेन्स रहते हैं। ये आपको टेक्सचर के लिए रहते हैं, फ्लोर कोटिंग के लिए रहते हैं, और आपको टेक्सचर में मार्बल के भी चलते हैं और सिलिका के भी चलते हैं, दोनों उसमें कलर और उसमें अवेलेबल रहते हैं।
कुछ एक स्पेशल ग्रेड का जो अभी हमने डिस्कशन किया, सब माइक्रोन कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज द प्योर कैल्शियम कार्बोनेट एंड वेरी फाइन लेस देन 1 माइक्रोन पार्टिकल साइज। जहाँ भी आप हाई सीन या हाई ग्लॉस कोटिंग्स बनाते हैं वहाँ पे यूज कर सकते हैं, वाटर बेस हो, सॉल्वेंट बेस हो। इसका अभी सरफेस मॉडिफाइड भी बनाते हैं, जो अभी क्या है कुछ एक कोटिंग्स में बेरियम सल्फेट को रिप्लेस करने के काम आता है, क्योंकि बेरियम सल्फेट कॉस्टली होता है, अवेलेबिलिटी का इश्यू रहता है। तो यू कैन सम पार्ट ऑफ बेरियम ट्रेसवेट बेरियम सल्फेट बाय यूजिंग द like a finer coated calcium carbonate like a high gloss 90 CTD. It help to reduce the barium sulfate in some of the formulation like a can coating, coil coating, powder coating. You can replace barium sulfate. Composite pigment, it help to reduce the TiO2 in all application. जहाँ भी हम TiO2 यूज करते हैं वहाँ पे TiO2 को रिप्लेस कर सकते हैं, और रिप्लेसमेंट डिपेंड ऑन द लाइक 10% से 100% तक। कुछ हाई सॉलिड्स कोटिंग है उसमें आप 100% तक भी रिप्लेस कर सकते हैं। अल्ट्रा फाइन हाइड्रस केओलिन इज द एपीएस ग्लॉस, इज द इक्विवेलेंट जो आपने मोर पॉपुलर ग्रेड है पॉलीग्लॉस। पॉलीग्लॉस के सामने इट गिव द वेरी गुड ग्लॉस। आपको जो भी एक्सटीरियर पेंट हुआ, सॉल्वेंट बेस हुआ, अभी में सुटेबल रहता है। सिमिलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बताया था, एपीएस लाइट इज द वाटर रिपेलेंट प्रोडक्ट, इज द सरफेस मॉडिफाइड होता है। ये एक्सटीरियर कोटिंग में बहुत बढ़िया, कुछ एक कस्टमर का फीडबैक भी था परसों, दे आर यूजिंग एंड दे आर गेटिंग द वेरी गुड प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर पेंट और आपको सॉल्वेंट इस पेंट में भी। कलर सिलिका है जो बताया था, अभी बताया, इपॉक्सी ग्राउट में हुआ, इपॉक्सी फ्लोरिंग में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इट इज अवेलेबल इन मोर देन 45 कलर, 40 से ज्यादा इसमें कलर रहते हैं और सभी साइज में अवेलेबल रहता है। टेक्सचर कोटिंग में ऐसे ग्रेन हुआ, व्हाइट ग्रेन्स होते हैं, कलर ग्रेन्स भी होते हैं, दोनों टाइप के रहते हैं। दूसरा कलर फ्लेक्स का भी बताया था, जो लाइक हेरिटेज टाइप का रहता है, हेरिटेज जो रहता है उसमें भी कलर फ्लेक्स चलते हैं। फिर एपीएस कूलटेक्स जो है रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स के लिए भी बताया, हीट रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के लिए। वुड प्राइमर के लिए भी बताया, वुड टेक करके एक ग्रेड है, इफ्टीन रेजिस्टेंस वुड प्राइमर में। फिर हाई एस्पेक्ट रेशियो टाल्क एंड माइका, ये वेरियर कोटिंग्स में चलता है। दिस प्रेसफिट बेरियम सल्फेट अभी सभी यूज करते हैं, सबको आइडिया है कौन कौन सी कोटिंग हम यूज कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है नेचुरल में और प्रेसफिट में, क्या क्या बेनिफिट है। एंड दिस इज द मैटिंग एजेंट लास्ट। So in last we can say minerals. In terms of mineral बात करें, all are sustainable because a lot of plenty of minerals is available and they are high brightness and smooth finish. फाइनर होते हैं इसलिए फिनिश उनका अच्छा रहता है, हाई ब्राइटनेस रहते हैं, वाइटनेस रहता है। फाइनर होते हैं इसलिए एक्सेलेंट स्पेसर का काम करते हैं, और इसलिए ये उसमें भी काम जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं जितने भी, वो फाइनर ग्रेड होने की वजह से वर्क एज ए स्पेसर। इको फ्रेंडली होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस रिड्यूस द पिगमेंट, व्हाइट पिगमेंट हो या कलर पिगमेंट हो। कलर पिगमेंट या व्हाइट पिगमेंट जितने भी अब बनाते हैं उसमें हम जो एनवायरमेंट है उसको पॉल्यूट करते हैं, तो जितना भी मिनरल से रिप्लेस कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि वी कैन कार्बन फुटप्रिंट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। इको फ्रेंडली होते हैं और एक्सेलेंट डिस्पर्सन होता है क्योंकि फाइनर होते हैं इसलिए इट गिव द वेरी गुड डिस्पर्सन। डिस्पर्सन इंक्रीज होने से ग्लॉस इंप्रूव होता है, आपका ओपेसिटी इंक्रीज होता है, तो इट वर्क एज एक्सेलेंट स्पेसर, सॉरी डिस्पर्सन, दे आर गिविंग द वेरी गुड डिस्पर्सन। एंड फाइनली लास्टली वी कैन से दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि सब मिला के देखें तो फाइनली कॉस्ट बेनिफिट तो बाय यूजिंग मिनरल्स आपको होता ही है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। या थैंक यू सर। डॉक्टर साहब एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना। हाँ हाँ सर। मनीष जी, हेलो हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका ये इतना बढ़िया आज का सेशन रहा और काफी कुछ लोगों को नया समझने को, जानने को मिला होगा, और कई लोगों की जो क्वेरीज होंगी वो भी आज एनहांस हुई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। और जैसा कि हमारी परंपरा है, उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैं पहले सबको अनम्यूट कर रहा हूं और आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू डॉक्टर अनिल बंसल। थैंक यू सर, थैंक यू। अनम्यूट तो करने दो सर, एक मिनट अनम्यूट करने दो सर, अनम्यूट। हाँ जी सर, आप डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं और मैं उनको क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करता हूं। एक बार सबको फिर से म्यूट कर देता हूं मैं जी। रंगनाथन जी एक मिनट, चलिए आपसे ही शुरुआत करते हैं। रंगनाथ जी, एलएन रंगनाथ जी, प्लीज सर अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया कीजिए सर, क्योंकि कई लोग नए भी होते हैं तो उनको पता लगना चाहिए कि कौन कहां से जुड़े हैं। बेटर फॉर यू आल्सो।
Yeah, my name is Ranganath Yellen. I am representing Hallmark Protective and Decorative Coatings Private Limited. We are from Bangalore. We manufacture specialty coatings and paints. Very good, sir. हाँ जी, क्या क्वेश्चन है तो पूछिए सर. My question to Dr. Saab is, see, there is a restriction on using these quartz, especially 14,001 certified companies. They will tell that you are not supposed to use quartz because it is carcinogenic. Can you throw some light on that? Number one. Number two, composite material. What is the dosage? ये सर मैं आपको पहले जो सिलिका के बारे में बताऊंगा, क्वार्ट्ज के बारे में, बिकॉज आई वर्क इन माय प्रीवियस कंपनी विद सो मेनी बिग कस्टमर्स like Asian Paints and Akzo Nobel. They are more conscious about the carcinogenic. Actually में क्या है, जैसे जैसे आप सिलिका को फाइनर करते हैं, जितना फाइनर सिलिका it's more dangerous. या बिकॉज जो पार्टिकल रहता है वो हम जब भी हम सांस लेते हैं देन पार्टिकल हमारी सांस के साथ में अंदर जाते हैं और जैसे हम इनहेल करते हैं तो एक्चुअली में कार्सिनोजेनिक डिजीज होता है. बट जनरली वहां पे हम लोगों ने देखा जितने भी वो रहता है कि 10 माइक्रोन से अगर फाइनर है दैट इज देन इट इज कार्सिनोजेनिक, देन इट इज हार्मफुल. अगर मोर देन मतलब कोर्सर है 10 माइक्रोन से तब उसका कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं रहता है. तब आपको why I'm asking you is when they suppose if they do give contract manufacturing, if they say that instead of generally for texture coatings quartz is the best material to use as a filler material. Yes sir. But I think big companies they use dolomite. So in case if there is a tie-up and if they ask what is the filler material you are using, and if we say that we are using quartz, this is the query which I got raised from that company. Then in such a situation, how do we, because dolomite is definitely a soft material. Yeah, definitely sir, definitely. तो मैंने वही बोला कि सिलिका में एक्चुअली फाइनर जितना ज्यादा रहेगा, 10 माइक्रोन से अगर फाइनर है तब उसका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट रहता है, 10 माइक्रोन से अगर कोर्सर है तो उसका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट नहीं रहता है. बट गवर्नमेंट का कुछ लेजिस्लेशन है क्या? इज देयर एनी लेजिस्लेशन फ्रॉम गवर्नमेंट? हाँ, गवर्नमेंट का है सर. गवर्नमेंट वो बोलते हैं कि सिलिका फ्री होना चाहिए, सिलिका उसमें नहीं रहना चाहिए. तो हम लोग क्रिस्टलाइन सिलिका चेक कराते, रेस्पायरेबल सिलिका जिसको बोलते हैं, एक्चुअली में रेस्पायरेबल सिलिका नहीं होना चाहिए उसमें. ओके. जो हम सांस लेते हैं, जो हम अपन ब्रीदिंग करते हैं, तो सांस के साथ में पार्टिकल अंदर नहीं जाने चाहिए. बिकॉज़ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल बिकॉज़ ऑफ द साइज. हैंडल करने के लिए नहीं, कोर्सर है तो कुछ इश्यू नहीं है सर. कोर्सर यू कैन यूज बट फाइनर हैंडलिंग इज अ प्रॉब्लम, विल बी अ प्रॉब्लम. लाइक फ्यूम सिलिका इज अ हैंडलिंग इज अ प्रॉब्लम. फ्यूम सिलिका नहीं सर, फ्यूम सिलिका इज नॉट ए हैजार्डस बिकॉज़ इट्स द एमोर्फस सिलिका. The natural silica is the crystalline silica. सर दोनों सिलिका में वापस से अगेन आइडेंटिफाई कर देता हूँ आपको कि जो दो टाइप का सिलिका होता है, क्रिस्टलाइन सिलिका एंड द नेचुरल एमोर्फस सिलिका. जो प्रेसपेट सिलिका होता है वो एमोर्फस सिलिका होता है और जो नेचुरल सिलिका होता है वो क्रिस्टलाइन सिलिका होता है. और क्रिस्टलाइन सिलिका में क्या हुआ, जैसे जैसे अभी ग्लॉस का ट्रेंड आया कि जितना हम फाइनर यूज करेंगे उतना हमको ग्लॉस मिलेगा, तो लोगों ने क्या है 2 माइक्रोन तक यूज करना शुरू कर दिया. 2 माइक्रोन से भी फाइनर मांगते थे. दैट टाइम एक्चुअली में ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हुआ कि जो अपन सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उसके साथ में सिलिका पार्टिकल जाते हैं और सिलिकोसिस डिजीज होता है एक्चुअली में, जो कार्सिनोजेनिक होता है. तो फिर इसके बाद रेस्ट्रिक्शन आया, क्योंकि मैंने क्लोजली वर्क किया है एशियन और एक्जो नोबल के साथ में, बिकॉज दे आर मोर कॉन्शियस. तो उस टाइम यही था कि 10 माइक्रोन कोर्सर रहना चाहिए, 10 माइक्रोन से ज्यादा फाइनर नहीं रहना चाहिए. And regarding this composite material, what is the loading stuff? कंपोजिट मटेरियल मैंने बताया सर, फ्राइडे को बताया, दैट इज द एक्चुअली डिस्पर्सिबल TiO2. उसमें हमने TiO2 को डिस्पर्स किया है. इट इज हैविंग मोर देन रफली है कि 20-30% TiO2 ऑलरेडी अवेलेबल रहता है. और डिफरेंट कोटिंग में आप डिफरेंट परसेंटेज इसको एक्चुअली में रिप्लेस कर सकते हो. जैसे डिस्टेम्बर में विदाउट TiO2 के आप डिस्टेम्बर बना सकते हो बाय यूजिंग ओनली कंपोजिट पिगमेंट. और जैसे आपका मिड PVC पेंट है, मीडियम PVC, उसमें आप 50% तक रिप्लेस कर सकते हो. लो PVC में यू कैन रिप्लेस अप टू 30%. Thank you very much, Dr. Sir. Yeah, thank you. Next question is from Mr. Varun. वरुण जी अपना क्वेश्चन पूछें सर. एक एकेडमिक पर्पस से पूछ रहा हूँ, मेरा मतलब कोई ऐसा मैन्युफैक्चर नहीं हूँ मैं. ये बताइए, एक्चुअली आपने जनरली जब भी आप फिलर को ट्रीटेड करते हैं, राइट, या तो वो इन सिटू करते हैं
ठीक है, यस सर, या फिर नंबर 1 ज्यादा बेनिफिशियल होता है, या उसकी यील्ड, प्रोसेस यील्ड ज्यादा होती है, या फाइनल प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन करके बनाते हैं, जैसे फंक्शनल फिलर की बात कर रहा हूं मैं, वो ज्यादा अच्छा है। नंबर 1। नंबर 2, अगर जैसे आपने बोला कि आपने शुरू में कुछ सेकंड या थर्ड स्लाइड में था आपका कि आप कोटिंग करते हैं, तो वो कोटिंग प्योर एक्रिलिक से ज्यादा बेटर है या फिर विनाइल कोपॉलीमर वगैरह से ज्यादा अच्छी इंप्रूव फंक्शनलिटी नहीं इंप्रूव सर, मिलती है? एक्चुअली में डिपेंड करता है आपको आपका एंड एप्लीकेशन क्या है। जैसे अगर हम मान ली प्लास्टिक रबर में यूज करते हैं तो हम लोग स्टीरिक एसिड से कोटिंग करते हैं। अगर आप बेंटोनाइट को कोटिंग करते हो तो आपको क्वार्टनरी एमाइन यूज करना पड़ता है। कई जगह पे आपको एमाइन यूज करना पड़ता है, कई जगह पे आपको साइलिन यूज करना पड़ता है एक्चुअली में। तो आपका एंड एप्लीकेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। यू हैव टू सेलेक्ट द एडिटिव एज पर द फाइनल एप्लीकेशन। ओके, और इन सेतु ज्यादा सही रहता है या ड्राई फॉर्म में बना के एंड प्रोडक्ट को आप जनरली करना ज्यादा सही रहता है? क्या है उसका सही तरीका? एक्चुअली में क्या है सर, देखिए उसमें जनरली इन सीटू ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें ईच एंड एवरी पार्टिकल इज कोटेड और सरफेस ट्रीटेड। अदरवाइज क्या है, बाद में करूंगी तो सभी पार्टिकल नहीं होगा उसमें, तो कुछ पार्टिकल पे कोटिंग होगा, किसी पे नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा सर। श्योर, क्योंकि वो सर सारी केमिस्ट्री तो वही है सर। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ सर राकेश शर्मा जी। राकेश जी अपना क्वेश्चन पूछे सर। राकेश शर्मा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, एक बार पहले नमस्कार, अपना मैं राकेश शर्मा, अपना इंट्रोडक्शन दे दें। राजस्थान से। कहाँ से सर? अल्ट्राटेक टेक्सचर पेंट्स राजस्थान। ये सर। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जो हम लोग टेक्सचर पेंट बनाते हैं उसमें शेड का फेडिंग का टाइम्स इशू आता है। तो शेड फेडिंग क्यों होता है? इसके थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल आप बता पाए क्यों होता है शेड का फेडिंग? कौन कौन सा फैक्टर है जो शेड फेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं? उसके अलावा हाँ ये सर, जो फैक्टर है उसके अलावा शेड फेडिंग को कैसे रोक सकते हैं? कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, एक नहीं है, एक से अलावा भी कई फैक्टर हो सकते हैं। कि पिगमेंट की लोडिंग ज्यादा करें, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। पिगमेंट का जो सरफेस है उसकी रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा करें, ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप क्या सजेस्ट? देखिए सर, पिगमेंट का लोडिंग तो कल भी ऐसे के टॉपिक आया था एक्चुअली। पिगमेंट लोडिंग से आप फेडिंग को नहीं रोक सकते। फेडिंग को आप क्या धीरे थोड़ा कम टाइम में फेड होगा क्योंकि आपने ज्यादा यूज किया है तो, बट फेडिंग तो होगा ही होगा क्योंकि कंसंट्रेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एक्चुअल में, इसका सॉल्यूशन नहीं है। पहले इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्शन ऑफ पिगमेंट। जो पिगमेंट लिया है उसका वेदरिंग टेस्ट कैसा है, वो एक्सटीरियर एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है या नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है, लाइट में यूवी लाइट भी होता है, मैंने बोला आईआर भी होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। दूसरा फिर क्या है, एनवायरमेंट फैक्टर भी रहता है, आपको हीट रहता है, मॉइस्चर रहता है, उसको बारिश का भी इफेक्ट रहता है। तो सो मेनी फैक्टर, इसमें क्या पिगमेंट का ज्यादा रोल है। दूसरा, आपने जो कोटिंग किया उसमें वाइंडर है, जो भी आपका वाइंडर यूज किया है, वाइंडर और पिगमेंट का सर उसमें ज्यादा इफेक्ट रहेगा। तो पहले तो एक उसका पहले वो चेक करें, या जिससे भी आप ले रहे हैं उनसे पूछें कि आपका एक्सटीरियर कोटिंग में वाइंडर और जो पिगमेंट है सुटेबल है क्या। क्योंकि पिगमेंट जो मैन्युफैक्चरर है वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि आपका ये इंटीरियर एप्लीकेशन के लिए है या एक्सटीरियर एप्लीकेशन के लिए है। क्योंकि एक्सटीरियर एप्लीकेशन के लिए दे आर मेंशन द लाइक 7 और 8 नंबर उनका रहता है, जो वेदर प्रॉपर्टी बोलते हैं या लाइट फास्टनेस बोलते हैं, उस टाइप का। तो पहले सर पिगमेंट का सिलेक्शन और बाइंडर का वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, फिलर का जो क्वांटिटी है, डोजेस ऑफ फिलर का क्वांटिटी भी शेड की फेडिंग में कोई रोल प्ले करता है? नहीं सर, अगर दो इसमें क्या रहता है सर, टेक्सचर कोटिंग में 2 टाइप का रहता है। एक तो आप पिगमेंट को पहले से कोटिंग कर सकते हो, और दूसरा क्या है कि आप उसी टाइम कोटिंग कर सकते हो। अभी क्या हो गया है, कई जगह आप देखोगे कोटेड फिलर यूज करते हैं, क्योंकि हम उसी टाइम कोटिंग करते हैं तो कुछ पार्टिकल उसमें अनकोटेड रह जाते हैं, जो बीच बीच में व्हाइट व्हाइट चमकते हैं। तो इसलिए क्या है कि जनरली अभी क्या ट्रेंड आ गया, वैसे भी आप देखो तो पेंट में पहले क्या है, लोग कोर्सर फिलर यूज करते थे, ग्राइंडिंग करते थे। अभी क्या हो गया, फाइनर फिलर लेना शुरू कर दिया, डायरेक्ट एचएफडी में घुमा देते हैं। सेम ऐसे ही टेक्सचर कोटिंग में आ गया, अभी कलर्ड फिलर डायरेक्ट ले लेते हैं, जो यूनिफॉर्मली कोटेड रहता है। आपको भी दिखेगा उसमें कोई पार्टिकल बिना कोटिंग वाला तो नहीं है ना। तो अगर वो लेंगे, वो देखेंगे, या आप खुद भी कर रहे हो तो पहले उसको प्रॉपर्ली अलग से कोटिंग करें तो आपको पार्टिकल दिख जाएगा। कुछ टाइम के लिए उसको ऊपर धूप में छत पे रख दें तो भी आपको पता चल जाएगा 1-2 दिन में। बल्ब के नीचे भी आप उसको रख सकते हो, वो भी एक क्राइटेरिया चेक करने का। एक ओवन में भी रख सकते हो तो टेम्परेचर का भी आइडिया लग जाएगा। तो ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जिनकी हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि मेरा कोटिंग प्रॉपर है कि नहीं है, और आपको फीडिंग देगा कि नहीं देगा। ठीक है सर, थैंक यू। या ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य प्रकाश जी का। इन्होंने चैट में क्वेश्चन लिखा था। सूर्य प्रकाश जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछे सर। Sir, just have got 3 questions. One, सूर्य what is प्रकाश जी तो the वैसे ही value बहुत of सारा इन्वॉल्वमेंट index? रहता है। सूर्य जी, प्रकाश जी, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. मैंने बोला सूर्य प्रकाश जी तो काफी R&D करते रहते हैं खुद ही। हाँ सर, पूछिए सर।
Sir, what is the SRI value of this Cooltech, sir? एक्चुअल में मोर देन इट शुड बी मोर देन 80%। जो सोलर वो जो वैल्यू होती है, रिफ्लेक्टेंस वैल्यू होती है, वो मोर देन 80 होनी चाहिए सर। और वैसे तो आइडियल कोटिंग, आइडियल रिफ्लेक्ट Has it been tested for the paint and SRI value का solar reflective index? हाँ सर, पेंट बना के, जैसे आप पेंट बनाया और उसको सीमेंट शीट पे या किसी पे अप्लाई किया, उसके बाद में वो लोग कोटिंग, जैसे उनका एक क्राइटेरिया रहता है, एक टेस्ट मेथड भी रहता है कि कितने एमएम का कोटिंग लगाने का। उसके बाद में वो एसआरआई भी बोलते हैं, टीएसआर वैल्यू भी बोलते हैं, वो उसको चेक करते हैं एक्चुअल में। और जो मैंने what is the value, sir? What will be the value of this? It comes in the percentage, unit is percentage, and it should be more than 80. 80%. And another thing, in barrier coating, is this going to be any effective in borer and termite, sir? Is any, this is for wood coating? For talc आपको बोला था ना, barrier coating में आप recommend किया था ना for wood coating? Yes sir, high effective. One major problem will be borer and the termite. Yes sir. It is going to help, this extender is going to help in preventing that? सर ऐसा तो मैंने तो एक्चुअली अभी नहीं सुना कभी, पर मैं भी थोड़ा सर्च करूंगा, बट मैंने ऐसा टर्माइट के बारे में अभी कुछ ही पढ़ा नहीं कभी भी। फिर भी आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं भी एक बार ट्राई करूंगा, सर्च करता हूं सर, कुछ उसके ऊपर मिलता है तो डेफिनेटली। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर अरुण लेंजेवार जी का। अरुण जी अपना क्वेश्चन पूछिए सर। अरुण जी, अरुण लेंजेवार जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए सर। सर क्वेश्चन पूछिए प्लीज। चलिए जब तक वो थोड़ा सा, अरे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। चमक पेंट्स अहमदाबाद। जी सर। जी पूछिए सर। जी सर, मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। आपका वॉइस सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी सर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। पेट बना रहे। हेलो। हाँ राठौर साहब बोलिए। राठौर साहब गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो सर? बढ़िया। हीट रेजिस्टेंस पेंट हम ब्लैक और एल्यूमिनियम बना रहे हैं, ठीक है सर? हाँ सर। उसमें हम अभी टाल्क यूज कर, हाँ नहीं, उसके अंदर हम टाल्क यूज कर रहे हैं। उसके अंदर हमें टाल्क यूज करने की वजह से हमें एंटीसेटलिंग एजेंट भी हम यूज करना पड़ता है ताकि सेटलिंग ना हो जाए। यस सर। तो हम उसके अंदर अगर उसको सिलिका से रिप्लेस कर देते हैं, सिलिका का, तो मेरा एंटीसेटलिंग एजेंट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और डोजेस लेवल भी कम हो जाएंगे, स्पेसिफिसिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन था उसके अंदर, क्या हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी सिलिका में मिल जाएगी सर उतनी? टाल की कंपेरिजन में सिलिका में कम रहेगा हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, टाल्क में ज्यादा रहेगा। दूसरा आपने सेटलिंग का बोला, तो उसमें प्योर टाल्क भी आप थोड़ा यूज कर सकते हैं। जी सर, हम प्योर टाल्क ही यूज कर रहे हैं, लेकिन रिप्लेस अगर सिलिका करता हूं मैं, तो हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम होगा ना सर? तो नहीं, ऐसे तो एक्चुअली सिलिका भी देता है थोड़ा हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, बट कॉम्बिनेशन में कर सकते हो। कॉम्बिनेशन में दोनों सर यूज कर सकते हो, टाल्क और सिलिका। कुछ परसेंटेज टाल्क 400 डिग्री तक जा सकता है सर, 400 डिग्री तक। 400 ऐसे तो देखिए, सिलिका और टाल्क में तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप दोनों कोई सा भी यूज कर सकते हो। 400 तक दोनों चलेगा, क्योंकि दोनों में कोई टेम्परेचर वेरिएशन का इफेक्ट नहीं आता है। बट हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग इतना जाता नहीं है एक्चुअली में इतने टेम्परेचर तक, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का हीट रहता है वही रहता है। फायर रिटार्डेंट कोटिंग में आपको 350-400 तक जाता है एक्चुअल में। नहीं, एक्चुअली हम बॉयलर में देते हैं, बॉयलर चिमनी में वगैरह में। यस सर। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा हीट रेजिस्टेंस का? नहीं, उसमें नहीं आएगा सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। Sir, related to another question, what is the temperature resistance of this talc, sir? What is the range, sir? Till what temperature we can use it, sir? एक्चुअली सर टाल को तो क्या आप रफली 500 डिग्री तक आराम से यूज कर सकते हो। ऐसे तो ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि टाल्क तो हाई टेम्परेचर पे एक्चुअली डिकम्पोज होता है। जनरली मिनरल्स जो होते हैं 800 700-800 पे स्टार्ट होना है डिकम्पोज होना। ओनली ATH और जो MDH होता है, मैग्नीशियम डाइहाइड्रेट, जो एज ए फायर रिटार्डेंट यूज करते हैं, वो करीब 300 और 400 पे डिकम्पोज होते हैं।
Sir, can I ask another one question, sir, with your permission? Yeah, definitely, sir. No. What is the use of diatomous earth in the paint industry, sir? Diatomous earth is the amorphous silica, sir. You can use some extent to matting agent also, and it is a lightweight filler. इसका जो डेंसिटी होता है वो थोड़ा कम होता है, अगर प्योर है तो लो डेंसिटी फिलर में भी उसको यूज कर सकते हैं। इसके सर लॉट ऑफ एप्लीकेशन है, एक्चुअली आप पर्टिकुलर कुछ बताओगे कहाँ पे कैसे, तो मैं आपको और भी बता सकता हूँ। I'll contact you, sir. I'll contact you personally. Definitely. Yeah. Thanks. क्वेश्चन आंसर्स के साथ मैं छोटी सी अनाउंसमेंट और करना चाहता हूं। हमारे पेंट विजन की तरफ से आप सभी के बच्चों के लिए एक कंपटीशन चल रहा है, पेंटिंग कंपटीशन। आप हमारे को व्हाट्सएप पे हमारी मेल पर बच्चों द्वारा बनाई हुई आपके कोई पेंटिंग भेज सकते हैं। वी नीड द मेकिंग ऑफ दैट पेंटिंग आल्सो, चाहे उसकी फोटोग्राफ्स आप मेकिंग की खींच के भेज दें या कोई वीडियो खींच के भेज दें, उसकी मेकिंग और वो फाइनल फोटोग्राफ आप हमारे को भेज सकते हैं। और उस फोटोग्राफ को हम आने वाले जो पेंटिंग को हमारे आने वाले जो पेंट विजन का न्यूज़पेपर है उसमें हम लोग पब्लिश करेंगे, जो भी बेस्ट पेंटिंग्स होंगी आपके बच्चों की फोटोग्राफ्स और आपकी कंपनी के नाम के साथ। तो आप थोड़ा सा, अगर आपके बच्चों के अंदर टैलेंट है एंड वो पेंटिंग कर सकते हैं, तो अपनी बच्चों की पेंटिंग्स आप हमारे को जरूर भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। एज बताइए साहब बच्चे का। सर एज 7 to 19 ईयर्स, मतलब टीनेजर तक हम ले रहे हैं। वैसे 20 ईयर्स का हम लोगों ने रखा है, 7 to 20 ईयर्स का हम जितने भी बच्चे हैं उन सबको ऑफर कर रहे हैं। और उन सबको, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, बच्चे भी कुछ कर सके सर, उनके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं। आप सबको तो हमने इन्वॉल्व कर लिया अपने साथ। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी थोड़ा सा कुछ अच्छा करके दिखाएं। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं सर भौमिक शाह जी का। भौमिक जी प्लीज अपना क्वेश्चन करें सर। अच्छा सर, हम अल्फा पेंट्स अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। जी सर। हम इंडस्ट्रियल पेंट्स बनाते हैं। अभी इंडस्ट्रीज में नॉन फ्लेमेबल सॉल्वेंट बेस्ड पेंट यूज होता है। हाँ, तो उसमें एक्सटेंडर्स कौन सा जाता है? उसमें सर ATH यूज कर सकते हो आप, जिंक बोरेट यूज कर सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो, वो वाला कर सकते हो उनमें तीनों। और सॉल्वेंट बेस में और कितना परसेंटेज जाएगा? हेलो, आप कितना परसेंटेज यूज कर सकते हैं? रहता है, अलग अलग रहता है उसमें। एक एक्चुअली में एक स्टैंडर्ड रहता है, उसके अकॉर्डिंग कितना आपको फ्लेमेबल प्रॉपर्टी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं सर उसमें। अरुण जी अपना आप क्वेश्चन पूछ लो। अब आप मेरे ख्याल से बोल पाओगे। अरुण जी अपना क्वेश्चन पूछो सर। अरुण लांजेवार जी अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। अरुण जी तक शायद आवाज नहीं आ रही है, उनका माइक नहीं काम कर रहा है। कोई बात नहीं। अभी चैट में क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर साहब अनीश मौर्य जी का। अनीश जी अपना क्वेश्चन पूछे। अनीश मौर्य जी। डॉक्टर साहब मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि जो पिगमेंट साइज है, अगर अपन फिलर ऐड करते हैं टू इक्वलाइज द स्पेस बिटवीन द पिगमेंट, तो फिलर या एक्सटेंडर का साइज बड़ा होना चाहिए, कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए पिगमेंट से? देखिए सर, वो सबसे पहले मैंने यही स्लाइड दिखाया था, उसमें क्या होता है कि आपके पिगमेंट का साइज क्या है। अगर पिगमेंट आपका फाइनर है तो आपको फाइनर फिलर यूज करने का, क्योंकि वो तभी उसको स्पेसिंग करेगा, तभी उसको डिस्पर्सन में हेल्प करेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया, अगर छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उनके बीच में उनकी साइज का बच्चा या उनसे छोटा बच्चा या उनके इक्विवेलेंट होगा तो इजीली उनमें एंटर कर जाएगा। अगर छोटे बच्चों के बीच में हम लोग ट्राई करें जाने के लिए, घुसने के लिए, तो हम नहीं घुस पाएंगे। सेम फिलर का रहता है कि अगर उसी के आसपास साइज है तो ज्यादा बेटर है, या थोड़ा उससे बड़ा है। कई बार क्या है, पिगमेंट बहुत फाइनर होता है तो उसके इक्विवेलेंट नहीं होता है, जैसे TiO2 है 0.3 0.4 है तो 0.5 0.6 तक का भी फिलर उसमें चलता है, 0.8 तक का भी चलता है। जितना फाइनर हो उतना बेटर होगा सर फाइनर फिलर के लिए। ये डिपेंड करता है आपका पिगमेंट का साइज क्या है। ओके, थैंक यू। यस सर। मनीष लुनावत जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए सर। मनीष जी बोलिए सर। जी बोलिए सर। पहला ये क्वेश्चन है जो सब माइक्रोन कैल्शियम आई वुड लाइक टू स्टॉप यू हियर। अपने को पहले इंट्रोड्यूस कर दें सर, थोड़ा सा पता लगे। मनीष लुनावत कलकत्ता से सर, सैफरन एंटरप्राइज से। किस नाम से फर्म आपकी? सैफरन एंटरप्राइज। ओके। हम लोग सर ये ईस्टर्न रीजन बहुत सारे लोग आ रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
नहीं, अच्छी बात है सर, थैंक यू। बोलिए सर, मनीष जी बोलिए। सर ये सब माइक्रोन जो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो Yes, सर ये sir. चीज समझती है, ये ड्राई प्रोसेस में बना हुआ है या अपना वेट प्रोसेस में है? जनरली सर इसमें डिपेंड करता है, वेट से बना हुआ ड्राई से, ये वेट प्रोसेस वाला है, बट उसमें पार्टिकल साइज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जनरली जो ड्राई प्रोसेस है उसमें पहले 2 माइक्रोन तक ही बनता था, अब कुछ 1.5 1 माइक्रोन तक भी लोग बनाते हैं, बट डिपेंड करता है कि डिस्पर्सन उसका अच्छा होना चाहिए। कई बार वेट प्रोसेस से बना हो लेकिन डिस्पर्सन अच्छा नहीं हो तो भी वो काम का नहीं है, तो इसलिए पहले आप देखिएगा उसका डिस्पर्सन, आप अलग से भी चेक कर सकते हैं, डिस्पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्पर्स हो जाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या है कि आपने बहुत फाइनर बना दिया लेकिन बाद में वो एग्लोमरेट्स हो गया, एग्लोमरेट हो जाएगा तो डिस्पर्सन में आपको और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। सर सेकंड क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसिपिटेटेड सिलिका एंड फ्यूम सिलिका? देखिए सर, ऐसे तो काफी बड़ा डिफरेंस है। प्रेसिपिटेट सिलिका जनरली क्या रहता है, जैसे सिलिका है, सिलिका से सोडियम सिलिकेट बनाते हैं पहले, सिलिका प्लस सोडा एस लेके उसको कैल्साइन करते हैं हाई टेम्परेचर पे और सोडियम सिलिकेट बनाते हैं। सोडियम सिलिकेट में बाद में सल्फ्यूरिक एसिड डाल के पीएच डाउन करते हैं तो प्रेसिपिटेट सिलिका बनता है। प्रेसिपिटेट सिलिका बनता है तो वो काफी थोड़ा कोर्सर होता है, लेकिन वो भी मैटिंग एजेंट की तरह काम करता है, थिकनर की तरह काम करता है। लेकिन फ्यूम सिलिका वो क्या होता है, वो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड रहता है, उससे बनाते हैं। एक्चुअली मुझे भी एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं पता, पर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड से बनाते हैं। जब बनाते हैं उसका जो फ्यूम होता है उसको दूसरी साइड में कलेक्ट करके वो बहुत फाइनर होता है, उससे फ्यूम सिलिका बनता है। ओके। और सर थर्ड एक और क्वेश्चन है, ये जो क्योलिन अपने बात कर रहे हैं, ये सर, तो सर ये इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ से हो सकती है? सर सभी जगह रहेगी अभी अवेलेबिलिटी, जैसे हमारे पास में अभी यहाँ पे भी रहेगा, राजस्थान में भी रहेगा, सभी जगह रहेगा सर। नहीं मतलब अगर आपसे चाहिए मुझे तो ऐसा मिल जाएगा सर, मिल जाएगा, बड़ौदा में से भी मिलेगा, सभी जगह से मिलेगा सर। ओके, आप एक पर्सनल में अपना नंबर मुझे ड्रॉप कर दीजिए, मिल जाएगा सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम ले रहे हैं ऑरा पेंट्स। हेलो जी बोलिए सर। हाँ जी, नमस्कार मंजुल साहब। हाँ नमस्कार सर, कैसे हो? बस बढ़िया सर, आपके पड़ोस से ही बोल रहे हैं, अहमदाबाद के पड़ोस। अच्छी बात है सर, अच्छा है, फिर हम तो कभी भी मिल सकते हैं, लॉकडाउन खत्म होगा तो। हाँ, इफ्का का इनोवेशन हुआ था तो मिला था। हाँ तब भी अपनी बात हुई थी। हाँ, और अहमदाबाद तो हमारे लिए ऐसा है, हम कभी भी आते ही रहते हैं अहमदाबाद। सर देखो ऐसे अकेले अकेले मिलने का काम खराब है सर, हमारी शाम की डिनर आप खराब करो, आप मिलना जरूरी है सर। बेसिकली नॉर्थ इंडियन ही हूँ मनीष जी, चिंता मत करिए। अरे वाह सर, फिर तो आप समझ गए होंगे मैंने रात के डिनर की बात क्या बोली है। हाँ बस, मैं रोहतक का ही हूँ, पड़ोस में आपकी, चिंता मत। ओह वेरी गुड सर, पूछिए सर, पूछिए सर। अच्छा सर, ये है कि टाल्क और माइका आपने बोला है, जो प्योर टाल्क और माइका होता है, ये अपने लो पीवीसी पेंट और सॉल्वेंट रेंज में कितना डोजेस और कहाँ तक डाल सकते हैं? देखिए सर, लो पीवीसी पेंट में रफली लोग 4% के आसपास डालते हैं। लो पीवीसी टाल्क क्या माइका? जनरली दोनों डालते हैं, टाल्क ज्यादा डालते हैं, माइका कम डालते हैं, क्योंकि व्हाइटनेस का थोड़ा इश्यू आता है। पर अगर एक्सटीरियर पेंट है आपको तो माइका भी थोड़ा डाल सकते हो, 4% के आसपास सर आप डाल सकते हो उसमें। अच्छा, दूसरा ये था कि जो ब्लैंक फिक्स आपने बोला कि वो डिस्पर्जन में काम करता है। यस सर। तो अपने जो एक्सटीरियर उसमें यदि डाल के फिर वो कलर डाला जाए तो उसमें वो हेल्पफुल करता है कि नहीं करता? किसमें सर? आपका वॉइस कट गया, दोबारा बोलिए ना सर एक बार। ये जो ब्लैंक फिक्स आपने बोला कि ब्लैक और व्हाइट के अंदर डालते हैं, हाँ सर, डिस्पर्जिंग में काम करता है ये? यस सर। यदि अपने जो बेस बनाते हैं हम वाटर बेस के लिए, हाँ, जो एक्सटीरियर का जो लो लेस पिगमेंटेड का जो 21 या 22 नंबर का एग्जांपल बेस आता है, हाँ सर, उसके अंदर ब्लैक फिक्स करे और उसके बाद जो कलर डालते हैं तो उसको वो हेल्पफुल करता है, स्प्रेडिंग में नहीं करता वापस। उसमें खाली कलर ही रहता है या व्हाइट भी रहता है कुछ उसमें? नहीं, जब बेस बनता है सर व्हाइट रहता है, बहुत लो पिगमेंटेशन होता है टिटानियम का। हाँ हाँ, उसके अंदर जो शेड आता है वो जो कलर डालते हैं कंप्यूटर का, तो डाल सकते हो सर, डाल सकते हो उसको, आराम से डाल सकते हो। खाली आपको हाँ उसमें हेल्पफुल रहेगा डेफिनेटली, बट उसमें एक ही ध्यान रखना है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि इसमें एक ही प्रॉब्लम आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ाता है, वो आपको चेक करना है खाली। तो कितना % तक डाल सकते? जनरली 1 और 2% तक डाल सकते हो, 2-3% तक, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इतने में कर देता है डिस्पर्जन। ये ब्लैक फिक्स है वो हाई स्पीड में मिक्स हो जाता है? हाँ आराम से हो जाता है सर, हो जाता है कुछ चीज। ठीक है, थैंक यू। या ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ चंद्रशेखर माइती जी, प्लीज चंद्रशेखर जी। सर चंद्रशेखर माइती फ्रॉम कोलकाता। या गुड आफ्टरनून। सारे कोलकाता के बैठे हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलें सर।
सर एक्चुअली लैमिलर एंड एसिकुलर स्ट्रक्चर जो फिलर में होता है, वो कैसे हम चूज करेंगे जो इसका एडवांटेज अच्छा होगा? हम कैसे चूज करेंगे? माने फॉर्मुलेशन में लेने में हमको एडवांटेज ज्यादा देगा? देखिए सर, जहाँ पे रेनफोर्सिंग प्रॉपर्टी चाहिए, एक्चुअल में क्या होता है, जो एसिकुलर बोलते हैं वो रबर वगैरह में लोग ज्यादा सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जहाँ पे जैसे आप रबर को खींचते हैं तो वहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट ज्यादा चाहिए। तो अगर उस टाइप का अपने को कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो आप एसिकुलर ले सकते हो, लेकिन जहाँ पे कोरोजन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे आप प्लेट ही ले सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। या ओके ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वर्टेक्स पेंट से खन्ना सर, पंजाब के भी आगे सर। अच्छा है सर, आपके पड़ोस के आए तो। जी जी, वर्टेक्स पेंट्स सर, अनम्यूट कर दो सर अपने आप को एक बार। एक मिनट सर, मैं करता हूँ। हेलो। हाँ जी बोलो सर, बोलो बोलो। हाँ जी, नमस्कार निश जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते सर, नमस्ते सर। मैं आप बता दूं, वर्टेक्स पेंट से विकास जी है ना सर? जी जी बोल रहा हूँ सर। इन्होंने मुझे कुछ पेंटिंग्स भेजी हैं अपने बच्चों की, स्केचेस भेजे हैं एक्चुअली, और वो आपको डेफिनेटली मैं जब डालूंगा तो बहुत अच्छे लगेंगे, और टैलेंटेड बच्ची है इनकी, बहुत बढ़िया लगा सर। विकास जी, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी पूछिए सर अपना क्वेश्चन। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा ये क्वेश्चन है, आपने जैसे बोला बेरियम सल्फेट के बारे में। यस सर। उसमें आपने बोला इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है, तो इट इज एडवाइजेबल टू यूज इन ऑयल बेस्ड सिस्टम एज कम्पेयर टू वाटर बेस्ड। हाँ, ज्यादातर लोग सर ऑयल बेस में यूज करते हैं, क्योंकि वाटर बेस में तो लॉट ऑफ एक्चुअली फिलर अवेलेबल हैं, तो जनरली ज्यादा इश्यू नहीं रहता है। जी जी ये सर। और सर मेरा क्वेश्चन ये था, किस तरह की सॉल्वेंट बेस्ड कोटिंग में इसका यूज किया जा सकता है, टॉप कोट के लिए कि बेस कोट के लिए? देखिए सर, टॉप कोट में करोगे तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। बेस कोट में तो आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो, टाल्क भी यूज कर सकते हो, बेराइट भी यूज कर सकते हो, लेकिन टॉप कोट में आपको क्या, कलर भी इंपॉर्टेंट रहता है, ब्राइटनेस भी इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब आपका ब्राइटर होना चाहिए शेड। तो टॉप कोट में देखिए, बेस कोट में करोगे तो इश्यू तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको कॉस्टिंग का ही खाली देखना है, लेकिन टॉप कोट में तो कर ही सकते हैं सर, कुछ इश्यू नहीं है। सर इसको कितना परसेंट बेस कोट में यूज कर सकते हैं और कितना परसेंटेज टॉप कोट एयर नॉर्मल एनिमल की बात कर रहा हूँ सर, उसमें कितना इसका परसेंटेज कर सकते हैं सर टू रिड्यूस कॉस्ट? देखिए सर, अगर एनिमल जो एल्किड एनिमल की बात करें तो रफली करीब आप करोगे तो 3 to 4% कर सकते हो रफली। राइट सर। यस सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन हो गया सर विकास जी? जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्रताप वैद्य जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सर। हाँ जी, डॉक्टर साहब, it was a very nice presentation covering very wide range of the product. Yeah, thank you sir, thank you sir. It's not my question, but it's my query. Yes sir, yes sir. How do you control the water demand of China clays, because it varies from 80 to 140 also, maybe 160 also sometimes. सर ये क्वेश्चन ही हो गया सर बाकी लोगों के लिए भी, और बड़ी अच्छी बात है ये। क्वेरी तो नहीं हुई, क्वेरी तो आप किसी प्रोडक्ट के बारे में करो तो ज्यादा अच्छा है, ये तो इन वे क्वेश्चन हो गया आपके लिए। बताएं सर। देखिए सर, हाँ, चाइना के लिए में क्या रहता है सर, दोनों चीजें है। कई बार किसी को कम वाटर डिमांड, क्योंकि वाटर डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। जितना वाटर डिमांड ज्यादा रहता है उतना उसका विस्कोसिटी ज्यादा रहेगा। कई बार क्या है कि किसी को ज्यादा विस्कोसिटी का चाहिए, ज्यादा वाटर डिमांड का चाहिए, कई बार किसी को कम का चाहिए। तो उसमें क्या है, एक तो फाइननेस ऑल्सो प्ले रोल, कि उसका फाइननेस कितना है। दूसरा, कई बार मॉइस्चर का भी उसमें इफेक्ट रहता है, मॉइस्चर कितना है, क्योंकि जितना फाइननेस रहेगा वाटर डिमांड बढ़ेगा। मॉइस्चर का भी ऐसे ही है, मॉइस्चर कम होगा तो उसका वाटर डिमांड ज्यादा रहेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे, फिर उसका सरफेस ट्रीटमेंट करके भी उसका वाटर डिमांड कम कर सकते हैं, और उसमें कुछ एक दूसरे फिलर ऐड करके भी, दूसरे मेटेरियल ऐड करके भी वाटर डिमांड बढ़ा भी सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में चाहिए, ज्यादा डायरेक्शन में वाला चाहिए, कम डायरेक्शन वाला। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों मतलब बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। आपको सिस्टम में विस्कोसिटी बढ़ाना है तो ज्यादा वाटर डिमांड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि 130 140 तक वाटर डिमांड भी, मतलब फ्लो पॉइंट भी आता है, और इधर 80 70 तक भी फ्लो पॉइंट आता है। No, my question was that actually because the pure China clay itself, it is available from 80 to 100 and sometimes it is from 130 to 160 also.
It's only China clay, no blending of anything actually. As a pure, you can say, as a clay material. या उसमें क्या रहता है सर, अगर प्योर चाइना क्ले है, कई बार क्या रहता है उसमें थोड़ा बहुत सिलिका पार्टिकल रहेगा, तो उसकी वजह से उसका वाटर डिमांड कम हो जाता है। अगर और प्योरीफाइड किया हुआ है, उसमें क्या होता है सर, प्योरिफिकेशन में मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। जैसे जैसे प्योरीफाई करते हैं उसको सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन जितना ज्यादा रहता है तो सिलिका पार्टिकल सेटल हो जाता है, प्योर चाइना क्ले ऊपर रहता है। तो जितना ज्यादा प्योर ऊपर रहेगा तो उतना ज्यादा फाइनर भी रहेगा। तो जैसे जैसे फाइननेस बढ़ेगा तो उसका फ्लो पॉइंट भी बढ़ेगा सर। ओके, यस सर, थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो रविंद्र जी बोलिए सर। Yeah, good afternoon, Dr. Bansal. Nice informative presentation. Yeah, I have a question that I am calling from Crown Paints, Kenya. Yeah, yes sir. कीनिया से? Yeah. इंटरनेशनल? So, yeah, international. सर कमाल हो गया डॉक्टर साहब, बाहर से लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है ये? Okay, I have a question. सर आपकी फर्म का नाम क्या है रविंद्र जी? सॉरी टू इंटरप्ट यू। Crown Paints. क्राउन पेंट्स? Yeah. अच्छा, आप हमारे ग्रुप में हैं सर? हाँ, मैं हूँ आपके ग्रुप में। ओके ओके। Actually, I've been planning to visit this, but हमारे टाइमिंग्स सेट नहीं होते, तो आज संडे होने से it was good and I would attend. अरे सर वेरी गुड सर। सर आप बोले हम हर बार संडे को कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। और मनीष सर का हम तो कई बार मना भी किया कि संडे को मत करो, लेकिन मनीष सर ने किया तो हमको आज पता लगा कि इससे ये भी बेनिफिट है एक्चुअल में। सर मैंने इसीलिए किया था, देखो इंटरनेशनल ऑडियंस है हमारे पास सर, क्या बात कर रहे हो आप? डेफिनेटली हमने तो कई बार बोला भी था मनीष सर संडे को मत रखिए। सर सोचो पेन विजन सर इंटरनेशनल हो गया सर अब। तो आज पता लगा सर, अच्छा है कि एक्चुअल में रखा तो आपको भी इसका बेनिफिट मिला। दूसरा सर मैं एक सजेस्ट करूंगा, लिंक आप विजिट कीजिएगा, मनीष सर ने बहुत अच्छा उसमें यूट्यूब पे डाली हुए हैं सभी लिंक, आप उनको भी देखिएगा। उसमें अगर मिनरल रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कभी भी पूछ सकते हो, मनीष सर को कॉल कर सकते हो, वो भी कनेक्ट करवा सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। टेक्निकल के लिए सर सभी के लिए मैं अगेन बोल रहा हूँ, किसी को भी कोई भी क्वेरी है कभी भी पूछ सकते हो, क्योंकि बिजनेस अपनी जगह है, टेक्निकल अपनी जगह है। तो मैं रविंद्र जी एक बार क्वेश्चन अपना रिपीट कर दो, क्या क्वेश्चन था सर आपका? My question was that in case of coil coating, back coat and top coat, we have we have evaluated using mica and even silica, even sometimes talc, but then the MEK resistance comes down, and especially in the back coat. So which one do you suggest? आप कौन सा suggest करते हैं, talc या mica में? देखिए सर, माइका एक्चुअल में कई बार क्या टाल्क को ही लोग माइका करके भी देते हैं, क्योंकि टाल्क और माइका सेम ही होता है। तो पहली चीज तो आप उसमें वो देखिएगा कि ये प्योर है कि नहीं है, तो आप उसमें थोड़ा एसिड डाल के देखिएगा, उसमें एफर्वेसेंस तो नहीं आता है कोई भी। अगर एफर्वेसेंस आता है इसका मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटी है, तो प्योर होगा तो मुझे लगता नहीं उसमें एमी के कुछ रेजिस्टेंस में प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आएगा। प्योर होना चाहिए तो आपको डेफिनेटली प्रॉपर्टी मिलेगा सर। ओके, thank you. I'll get in touch with you. I have noted your email address. Yeah, definitely. Thank you. जी केनिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी? किसकी? सर वो कोरोना की? नहीं है, यहाँ पे भी कम है वैसे। I think 320 केसेस हुए हैं, लेकिन नंबर ऑफ आपके वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं है? You are into working? Yeah, we are into working, but हमारे यहाँ कुछ अलग से कर्फ्यू रखा है, 7 बजे रात से 6 बजे तक मॉर्निंग में। तो ये तो दिल्ली में कर रहे थे, टेंशन ही कोई नहीं है। एक कर्फ्यू थोड़ी हुआ, ये तो लोगों को सुलाने का टाइम हो गया। चलो 7 बजे के सो जाओ घर जाके। कर्फ्यू के नाम पे सुधार रहे हैं लोगों को, बट इट इज हेल्पिंग बिकॉज और काउंटी में मतलब जैसे महाराष्ट्र के लोग बैंगलोर नहीं जा सकते, वैसे भी किया हुआ है, तो रीजन वाइज कर्फ्यू रखा हुआ है। अच्छा, मतलब वर्किंग क्लोज नहीं किया उन्होंने? नहीं, वर्किंग अभी उन्होंने मतलब जो लोग नाइट लाइफ जीते हैं उनका बेड़ा कर दिया बस। उनकी तो लगा दिए बराबर से। चलिए सर, ओके, थैंक यू। वेलकम सर, एनी टाइम सर, एनी टाइम। चलिए अगला कोई क्वेश्चन, शुभम चंदोक जी, यस पूछिए सर। हेलो, नमस्ते अनिल सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते मनीष सर, नमस्ते। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। नमस्कार सर। और आप पेन से क्वेश्चन और आ रहा है, मैं अभी ले रहा हूँ सर, अभी 2 मिनट। सर है ना, हमको एक इशू आता है स्पेशली बारिश के दिनों में, मानसून के टाइम पे जो चाइना क्ले होता है उसका कलर हमेशा मतलब बिगड़ जाता है, कलर का हमेशा प्रॉब्लम आता है। ये सर यू आर राइट, बिकॉज क्या होता है चाइना के लिए का थोड़ा हाइग्रोस्कोपिक नेचर रहता है, एक्चुअल में थोड़ा मॉइस्चर का इश्यू तो आता है। उसका एक ही तरीका है, एक तो स्टोरेज आपका प्रॉपर हो, दूसरा जो लेते हैं उसमें भी एक्चुअल में लाइनर अगर रहेगा तो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, बस वही उसमें कर सकते हैं। और दूसरा बारिश से पहले ही थोड़ा उसका स्टोरेज कर ले तो बेटर है, क्योंकि उसमें क्या होता है सर, माइन से भी मटेरियल आता है, कितना भी प्रोसेस में उसको वो करेंगे तो अभी मॉइस्चर बाहर नहीं निकल सकता है। तो बेटर यही है कि स्टोरेज थोड़ा बारिश से पहले कर ले। चाइना के लिए क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक रहता है, थोड़ा इश्यू तो सर रहेगा उसमें, ऐसा आता है।
तो आप पहले से थोड़ा स्टोरेज कर लें चाइना और सर एक जी, और एक दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मेरे को एक्सटीरियर के लिए हाई शीन का वाटर बेस्ड पेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरे को ग्लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और फिर भी मेरे को बैरियर प्रॉपर्टीज देनी है, वो सर कल जैसे टाल्क डाल नहीं सर, परसों भी उन्होंने बताया था, एक दूसरे थे ना, कहाँ वाले थे, उन्होंने बताया एक हमारा एपीएस लाइट यूज करते हैं, उनको काफी अच्छा प्रॉपर्टी खुद को मिलता है, मतलब मेरे को भी आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद ही बताया परसों, उनको ग्लॉस भी बहुत बढ़िया मिलता है, सीन मिलता है उनको, और वेरियर प्रॉपर्टी भी मिलता है, और वेट ओपेसिटी भी सर उनको आता है। और टाल्क और माइका में से, जैसे टाल्क तो मैटिंग देगा, माइका का कैसे रहेगा? माइका कुछ मैट तो नहीं करेगा? नहीं सर, फाइनर होना चाहिए, ऐसे टाल्क ज्यादा फाइनर रहता है, बट अगर ग्लॉस का ज्यादा वो है तो टाल्क यूज कर सकते हो सर। ओके, थैंक यू सर। वैसे भी आप चाइना की बात कर रहे हो, चाइना क्ले की, तो सर फिर चाइना तो चाइना है ना सर। नहीं सर, थोड़ा बारिश में उसमें रहता ही है थोड़ा मॉइस्चर का। चाइना का जहाँ पे नाम आ जाएगा सर वो तो बर्बाद हो गई सर। ओके, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ और पेंट से, प्लीज। यस सर, आपका क्वेश्चन बोले सर। हेलो सर, बोलिए सर। हाँ सर, आप सिलिका का दिखा रहे थे, उसके बाद रेड ऑक्साइड का आपने बोला ना, उसकी स्लाइड बिल्कुल नहीं दिखी थी। उसमें जो बोला था नेचुरल रेड ऑक्साइड और सिंथेटिक रेड, वो स्लाइड आप दोबारा शो कर सकते हैं? हाँ सर, मैं दिखा देता हूं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं अपनी स्लाइड बंद करता हूँ सर, आप शो कर रहे हो सर एक बार। हाँ ओके सर। करूँ सर, मनी सर? जी प्लीज। रेड ऑक्साइड की स्लाइड कह रहे थे सर? हाँ वही लाता हूँ सर, ये थोड़ा धीरे धीरे चलता है ना ये। नहीं कोई बात नहीं। रविंद्र जी, अपना नंबर मेरे को एक बार चैट में भेजिएगा। हाँ सर, ये वाली देखिए, ये आया सर, ये यही है सर? हाँ यही वाली स्लाइड है सर। हाँ जी दिखाइए सर। सॉरी, ये वाला रहेगा। दिख रहा है सर अभी? हाँ सर, अभी दिख रहा है। हाँ इसके बाद में ये दोनों ग्रेड नेचुरल रेड ऑक्साइड का है, 240 मेस और 500 मेस, जो ज्यादातर यूज होता है। तभी आई नहीं थी सर, वो आई नहीं थी क्या? अच्छा, नहीं एक्चुअली कई बार सर क्या अपने तो इधर आ जाती है, उधर एक्चुअली लोड हुई नहीं हुई पता नहीं चलता है कई बार। सर मैं डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो भी इनकी ये पीपीटी है ये हमारे को सेंड कर दें, और हम लोग आने वाले जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं उसमें एपिसोड वाइज हम ये इसको डाल देंगे, तो अगर किसी को भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो देख सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर बिल्कुल एकदम इमीडिएट देखना है तो आप शाम तक इसको दोबारा से यूट्यूब चैनल के जरिए देख सकेंगे। ओके सर, थैंक यू। राइट सर? ओके, थैंक यू। ओके, मैं अभी स्टॉप करता हूँ सर। हाँ जी हाँ यस जी। और ओके, ललित जी, मनन इंडस्ट्रीज, ललित जी बोलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, ललित आहूजा मनन इंडस्ट्रीज से। या नमस्कार सर। सर मेरा पाउडर कोटिंग का प्लांट है, तो मैं बेरियम बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। जैसे आपने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं बेरियम सल्फेट को। यस सर। सर कितनी क्वांटिटी है, कितना परसेंटेज के हिसाब से उसको रिड्यूस कर सकते हैं? जनरली एक्चुअली मैंने एक पर्सनली ट्राई लिया, मेरे एक फ्रेंड है ऐसे पाउडर कोटिंग का, उनके यहाँ लिया, वो रफली 20-30% तक सर उन्होंने रिप्लेस किया। एक्चुअली मैंने करके देखा था 30 या 35%, 30% तक किया था, लेकिन ग्लॉस रिड्यूस हो जाती है हिसाब से। आपने कोटेड वाला लिया, अनकोटेड वाला लिया सर? कोटेड लिया था सर, जो वियतनाम का जो नहीं फाइनर वाला लेना पड़ेगा सर आपको। वियतनाम में क्या नंबर ऑफ ग्रेड आ रही है एक्चुअली में, 3 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 1 माइक्रोन सभी आता है। तो एकदम फाइनल वाला आप लोगे तो आपको डेफिनेटली सर, मेरे को तो मतलब उनके यहाँ पर्सनली मैंने ही ट्रायल लिया उनके यहाँ, इसलिए मुझे आइडिया है उन्होंने। हाँ अच्छा 20 से 30% तक का आप कर सकते हो। जैसे आजकल ये चाइना का जैसे बिस्कुट का आ रहा है, ये बेरियम सल्फेट का कुछ पता नहीं क्या होना है, आएगा क्या होगा अभी, और प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट है, जो इंडियन कुछ नहीं है जैसे हम उसको BSO4 में यूज कर सकते हैं। देखिए सर, ऐसे तो सोर्स तो
काफी है इंडिया में, एक्चुअल में काफी सोर्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, क्योंकि कडप्पा में जो इम्प्योर वाला जो है बेरियम सल्फेट वो तो काफी प्लेंटी ऑफ अवेलेबल है। बट क्या लोगों को अभी एक्चुअल में क्वालिटी जो है वो चाइना जैसा या प्राइस में नहीं बैठ रहा था, इसलिए लोग वहां से डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं। क्वालिटी अच्छा आता है वहाँ का, बट अभी अगर नहीं मिलेगा तो कर सकते हैं, मतलब बहुत प्रोसेस ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं कर सकते। ठीक ठीक, थैंक यू। क्योंकि मैंने भी प्रेसिपिटेशन और ये रूट में काफी 5-6 साल काम किया है, तो मैंने देखा है मतलब प्रोसेस में कोई डिफिकल्टी नहीं है। बट क्या होता है, कॉस्टिंग नहीं बैठता है या क्वालिटी में कई बार लोगों को मेहनत नहीं करना है, तो इसलिए रहता है। एक्चुअल चक्कर क्या होता है, प्रेसिपिटेट बेरियम डालने के बाद ग्लॉस एक बढ़िया आ रही होती है, और इंडियन हम लोग जब डालते हैं, जैसे 20 माइक्रोन का BSF डाला हमने, तो उसमें उतनी ग्लॉस नहीं है जितनी वो ग्लॉस हमारे चाइना वाले में आ रही होती है। चाइना वाले में भी बोला सर, क्वालिटी उसका अच्छा आता है, बट इंडिया में बना सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, खाली थोड़ों को लोगों को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, सस्ते में मिल जाता है तो कोई ट्राई नहीं करता है, बट कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है सर, क्योंकि केमिकल रूट है, प्रोसेस तो पॉसिबल है कुछ। थैंक यू सर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट सबसे रहेगी कि कोई ब्रांड का नेम ना लेके बिना नाम के अगर कोई क्वेश्चन किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। कल को पता लगा आपने कोई बात गलत कह दी किसी ब्रांड के लिए और पेंट विजन का गिरेबान पकड़ लिया कंपनी ने आके। सर कोई नहीं आएगा सर। नहीं वो तो अलग बात है सर, वो आप बैठे हो हमारे साथ, लेकिन थोड़ा सा हम लोग किसी के ब्रांड के बारे में क्यों अच्छा बुरा नहीं बोलना चाहिए, जो भी चीज है वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान रखे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो किसी का नहीं है, तो अगर कोई है तो अपना हैंड रेज कर लें। मनीष जी, मेरा एक सवाल है। जी सर, प्लीज बोलिए सर। डॉक्टर साहब, when we use minerals for roof coating application for waterproofing, so there also this combination of mica and talc, which is having this lamellar property. Yes sir. They have to be used in the same proportion of 4 to 6%, or we use only one material? How is it? नहीं, आप एक ही मटेरियल यूज करें, जरूरत नहीं है दो का यूज करने का, because both are almost similar, so you can use one material. No, why I'm asking this thing is, when we use mica, I think the surface finish also, because we'll be giving a colored coating, it is not white. We'll give colored coating on the rooftop. Yes sir. So the surface property, if we use mica, I think will be better, no? सरफेस उसका जो प्लेटिनेस होता है माइका का, टाल की कंपेरिजन में ज्यादा रहता है। तो मैं पर वही बोला सर, माइका यूज करते तो फिर टाल का जरूरत नहीं है, कोई भी आप एक मटेरियल यूज कीजिए। ओके, we either use mica or same for external wall paints also. Same thing. Yes sir. हाँ, same. Or can we use combination in 50% instead of using 4 to 6%? Can we use 3% of mica and 3% of talc? कर सकते, दोनों कर सकते हो, बट आपको मैंने बोला दोनों में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के हैं, खाली आपको इन्वेंट्री दो आपको अलग अलग रखना है, बाकी कुछ इश्यू नहीं है। दोनों एक ही फैमिली के हैं, दोनों प्लेटिनेस होता है, बस टाल के केस में आपको एक ही चीज रखना है, प्योरिटी आपको इम्पोर्टेंट होता है। Thank you, doctor. Thank you. होम कोर्ट से पूछिए अनिल जी। हाँ, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। ये जो आपका एक्सटीरियर वाला वाटर रिपेलेंट फिलर है, इज इट एसिड रेजिस्टेंट? हाँ ये सर, एसिड कुछ नहीं होगा? नहीं, डेफिनेटली सर, क्योंकि एक्सटीरियर में तो वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम जो कई बार एसिड रेन बोलते हैं, एक्चुअल में एसिड रेन कुछ होता नहीं है। मैं आपको एसिड रेन का भी बताऊं, क्योंकि इसमें एक दिन एक ऐसे ग्रुप में आया था। एसिड रेन क्या होता है कि एनवायरनमेंट में अभी हम बहुत सारी इंडस्ट्री चलती हैं, नंबर ऑफ गैसेस निकलती हैं उसमें, और वो क्या होता है, पार्टिकल एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। जब पहली बार बारिश आती है तो वो पूरा पॉल्यूटेंट जितने भी है वो अपने एक्चुअली अर्थ पे आता है। तो कई बार क्या है कि वो भी इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी एक्सटीरियर पेंट है वो एसिड और एल्कली रेजिस्टेंट होना ही चाहिए। तो हम लोग उसका ध्यान रखते हैं कि जो भी फिलर है वो एसिड एंड एल्कली रेजिस्टेंट रहेगा सर। ओके। सर उमेश तावड़े जी। उमेश तावड़े। हाँ सर, व्हाट इज द ऑयल एब्सॉर्प्शन ऑफ माइका? अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। सर, दिस इज उमेश तावड़े फ्रॉम मुंबई, हार्लेक्विन पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड. We are at Mumbai. We are into manufacturing of specialty paint, proving paint. मैं अनिल जी को मिला हूँ मैं वैसे,
तावड़े साहब ये तो पता लग गया था कि आप महाराष्ट्र हैं, लेकिन ये जानना ज्यादा जरूरी था कि आप क्या बनाते हैं। जी जी जी, we are into polyurethane epoxies और specialty coatings and scrubbing. वेरी गुड सर। मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी आपने बात बोली, वी आर इन पॉलीयूरेथेन कोटिंग। हमारा एक 29th को एक सेशन होने वाला है विच इज वेरी गुड सेशन, और उसके लिए हम लोग अभी एक मैसेज भी ड्रॉप करने वाले हैं ऑन आइसोसाइनेट्स बाय डॉक्टर गौरव। तो ये पीयू कोटिंग वालों के लिए बहुत जरूरी सेशन है सर, ध्यान रखिएगा इसका। जी 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 जी, आपका क्वेश्चन बोलिए सर। विजन पे तो आप डालेंगे। जी जी, व्हाट इज द ऑयल समझ गया मैं। देखिए सर, माइका का थोड़ा ज्यादा रहता है टाल्क से। अगर प्योर टाल्क रहता है तो ऑयल एब्जॉर्प्शन कम्स लाइक 40-45 आता है ऑयल। और माइका अगर नहीं, मैं टाल्क का अगर प्योर टाल्क है तो 40 to 45 जनरली रहता है। और अगर माइका भी प्योर है तो रफली 5 to 10 उससे ज्यादा रहता है, जैसे 50 to 55 के बीच में रहेगा। ओके ओके। और सर बैरियर कोटिंग किसका मतलब ऐसे माइका का बेटर रहता है कंपेयर टू टाल्क। अच्छा, तो हाई परफॉर्मेंस कोटिंग जो है हम लोग इपॉक्सी वगैरह देते हैं, जैसे एसिड रेजिस्टेंस एंड केमिकल रेजिस्टेंस के लिए देते हैं जो, तो उसमें सर माइका यूज करना चाहिए आपके हिसाब से या टाल्कम इज सफिशिएंट? देखिए माइका इज आल्सो इनर्ट राइट? दोनों सर सेम ही फैमिली के। मैंने बोला माइका करोगे तो ज्यादा अच्छा है। माइका में क्या है, खाली एक ही है, थोड़ा कलर टाल के कंपेरिजन थोड़ा ढल आता है। अगर अलाउ है आपके सिस्टम में कि इतना, तो माइका यूज कर सकते हैं। और भी सर अभी कई सारे जो सरफेस मॉडिफाइड है, जो हमारा भी एक ग्रेड है उसमें एपीएस लाइट करके है, वो आपको एसिड रेजिस्टेंट भी देता है, एल्कली रेजिस्टेंट भी देता है और एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी भी देता है। ओके ग्रेट। या उसमें भी क्या कॉम्बिनेशन ऑफ फिलर रहता है। क्या सर? करोजन रेजिस्टेंस सर, करोजन रेजिस्टेंस माइका में अच्छा आएगा या टाल्कम में? माइका में अच्छा आएगा सर। अच्छा, माइका में अच्छा आएगा। और सर हम लोगों ने काफी दफा ये देखा है कि ये जो प्लेटी टाइप के मिनरल्स रहते हैं ना, ये अगर एयर ड्राइंग में पेंट्स में हम लोग ने यूज किया ना, तो इसमें ड्राइंग प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन, इसका रिड्यूस होता है ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। तो एयर ड्राइंग में मतलब आप सजेस्ट करते हो ये टाल्कम, या क्योंकि हम लोग का ये ऑब्जर्वेशन है कि ड्राइंग थोड़ा अफेक्ट करता है सर? हाँ, इसमें क्या है सर, कई बार एयर ड्राइंग का अगर थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है तो आप केओलिन भी यूज कर सकते हो सर। उसका एयर ड्राइंग फास्ट होता है कंपेयर टू टाल्क के। बट केओलिन को सर उसमें खाली एक ही थोड़ा नेगेटिव, हाँ उसमें भी लेमिनर होता है, उसमें मतलब प्लेटी होता है, कुछ इश्यू नहीं रहता है। उसमें खाली एक स्लाइड जो ड्रॉबैक है उसका, वो स्लाइटली आपको ग्लॉस में थोड़ा कम करता है, बाकी एयर ड्राइंग उसका इससे बेटर आता है। हाँ ओके ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू तावड़े जी। मैं एक छोटी सी बात ना आप सबसे और कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब तक लॉकडाउन है एंड वी आर इनटू अवर होम, तो ये हम लोग ऑनलाइन जूम के जरिए सेशंस कर रहे हैं और करते चले जाएंगे। बट अगर आप लोगों को अपने शहरों के अंदर इस तरह के सेशंस करने हैं तो पेंट विजन इज ऑलवेज देयर। आप हमारे को बताएं कौन से सिटी में आप ये सेशंस करवाना चाहते हैं, हम लोग वहाँ पे आके सेशंस आपके लोगों को करके जाएंगे। तो ये एक नई चीज हम लोग शुरू करने वाले हैं आफ्टर लॉकडाउन। तो आपको किसी भी शहर में, सर ऑब्वियसली रविंद्र जी कीनिया में तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उससे और कहीं हम लोग अगर कोशिश करेंगे ऑल ओवर इंडिया, तो हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि इस तरह के सेशंस हम ऑल ओवर इंडिया करें। और हमारी फ्यूचर प्लानिंग है कि लोगों को एजुकेट करें, एजुकेट करके जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनकी, जिसकी वजह से बड़े इम्पैक्ट उनको अपने बिजनेस में देखने को मिलते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत छोटी होती हैं और बहुत माइनर सी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनके इम्पैक्ट उनके बिजनेस में काफी आ रहे होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर और इस तरह के सेशन हम लोग ऑल ओवर इंडिया में अभी शुरू करेंगे। तो आप अपने शहर में अगर करना चाहते हो तो आप प्लीज हम लोगों को मेल कीजिए, हम लोगों को इन्वाइट कीजिए। आफ्टर लॉकडाउन ये सब कुछ जब ठीक हो जाएगा तो हम जरूर आपके हर शहर में आकर ये काम करेंगे सर। अभी और किसी का कोई क्वेश्चन है सर तो बता दें। तावड़े सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग्स। एंड मनीष जी, मेरा एक क्वेश्चन है सर, बड़ा जबरदस्त। ध्रुव जी, आपने तो काम भी व्हाट्सएप ग्रुप में कर लिया, बढ़िया वाला करिए सर। सॉरी सर अगर आपको लगा। अरे नहीं सर, क्या बात कर दी आपने सर, प्लीज ऐसा कुछ नहीं है सर। बट मुझे अच्छा लगता है कि अपॉर्चुनिटी को एकदम से बढ़िया किया आपने। बोलिए सर, क्वेश्चन बोलिए सर। थैंक यू। पहले तो अनिल जी थैंक यू, आपने इतना कुछ समझाया हमें। या थैंक यू सर। मैंने आपको भी अभी भेजा है लिंक एक, आपने देखा होगा। सर ये पूछना था, आपने जैसे नेचुरल बोला, इंट्रोडक्शन तो दे दो ध्रुव जी, पुराना साहब।
ध्रुव नाम है सर, एबी ग्लोबल फर्म है, हम लोग रेड ऑक्साइड में मेल डील करते हैं। अच्छा, आयरन ऑक्साइड में। कहाँ पर? हाँ जी सर, प्लांट तो सर ये आपका बोकारो से है और तारापुर प्लांट में स्टील से, स्टील प्लांट्स में बेसिकली जो वेस्ट निकलता है ना उसमें डील करते हैं हम। अच्छा, नहीं ऑफिस दिल्ली में है, कहाँ पे है सर आप? दिल्ली में है सर। ओके दिल्ली में तो मिल सकते हैं ना सर, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सर, एनी टाइम सर। अरे सर बस सर लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके बाद। हाँ सर मिलना ही है सर, उसके बाद तो सर घर बैठे मिल। बिल्कुल सर। जी बोलिए ध्रुव जी, क्वेश्चन पूछिए सर। सर ये था कि आपने बोला नेचुरल है और फिर आपने बोला कि सिंथेटिक है, बट उसमें वाटर सॉल्युबल का प्रॉब्लम आता है। तो जैसे ये बाय प्रोडक्ट निकलते हैं आयरन ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड, वो कितना काम में आता है? हाँ सर, बाई प्रोडक्ट में सर हम लोगों ने ऐसे काम किया। बाई प्रोडक्ट में एक ही प्रॉब्लम आता है, बहुत एसिडिक रहता है एक्चुअल में। उसका पीएच आप देखोगे तो 1 pH के आसपास रहता है। तो पहला इम्पोर्टेंट होता है कि जितने भी स्टील प्लांट है इनका बाई प्रोडक्ट आता है, उसमें पीएच को कैसे इंक्रीज करें, उसमें एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज करें, क्योंकि उसमें बहुत सारा एसिड रहता है और एसिड रहने की वजह से उसमें सेटलिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, हाँ, जैसे कि हाँ जी सॉरी, तो वो सबसे बड़ा वो है। उसको पहले उसको एक्चुअली में उसमें कई सारी टेक्निक भी हैं। मैं बीच में एक पढ़ भी रहा था, किसी का एक और फोन आया था मेरे पास अभी 15-20 दिन पहले ही। तो उसमें बहुत सारी टेक्निक हैं एक्चुअल में कि कैसे उसको एसिड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सेपरेटली अगर बात कर लेंगे अपन। मैं वही कह रहा था कि मैं आपसे सेपरेटली बात करूंगा, क्योंकि हमारे इसमें क्लोराइड वगैरह जैसे नहीं है, एक प्रोसेस एक्स्ट्रा होता है हमारे में। यस सर, बस वही एक बार बात करेंगे क्या चीज है इसका, अगर कुछ प्रॉब्लम। मेजर ड्रॉबैक उसका वही है कि बहुत एसिडिक रहता है, फ्री एसिड उसमें बहुत रहता है। फ्री एसिड होने की वजह से डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सेटलिंग का इश्यू हो जाता है। दूसरा क्या है कि अगर यूज किया तो गैसेस बहुत जनरेट होता है, और अगर क्लोराइड प्रोसेस वाला है तो कोरोजन का भी बहुत इश्यू आता है उसमें। तो कौन से सिस्टम वाला है पहले और कैसे उसमें एसिड को कम कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है सर। ये सर ARP का होता है बेसिकली, अगर आपको पता हो, जो बोकारो में होते हैं ना, कई जगह का है सर। बहुत सारे, मैंने भी बहुत सारे प्लांट का देखा है एक्चुअली में। बहुत सारे प्लांटों का निकलता है, जितने भी स्टील प्लांट में। वो क्या करते हैं, मैं मनीष सर को भी थोड़ा ऐसा आइडिया दूं। उसमें क्या रहता है, जो पतरा बनता है बहुत बार वो रखा रहता है, तो उसमें क्या है रस्टिंग हो जाता है। उसको वॉश करते हैं एसिड से वॉश करते हैं, तो उसमें एसिड आ जाता है और रेड ऑक्साइड, हाँ वो उसका प्रोसेस रहता है। तो बहुत सारा इकट्ठा होता है, लेकिन उसमें एसिड, फ्री एसिड बहुत रहता है। That is the problem. ठीक है सर, कोई नहीं, एक बार आपसे पर्सनल बात करेंगे। हेलो राणा साहब, कभी चाहते बुलाओ तो सारी चीजें पूछ लेना, और कोई गल नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, एनी टाइम बैठ के बात करेंगे। हाँ सूर्य प्रकाश जी, सूर्य प्रकाश जी बोलिए सर। Sir, is there any extenders which is transparent and has a good IR reflective properties, sir? Because I have seen one an imported material which is a clear one, but has a very good IR reflective property. But system कौन सा है सर, solvent based, water based? No, solvent based 2-pack system. What I have seen was in a 2-pack system. Which is in a clear coated, not solvent based, sir. It is not solvent based. It's a solvent based. Sorry, it's solvent based. क्योंकि क्या होता है जनरली फिलर का, देखो किसी का भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो रेजिन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उससे ज्यादा रहता है, इसलिए वो एक्चुअली ओपेसिटी देता है। बट सिलिका एक ऐसा है जिसको यूज कर सकते हैं, जो आपको ट्रांसपेरेंसी देगा। और भी थोड़ा कई सारे हैं, एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा, बट दे सकता है सर, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगा और आपको वो भी देगा। ओके सर, अभी किसी का क्वेश्चन नहीं है शायद, और टाइम भी इट्स रनिंग। बट बड़ी अच्छी बात है सर कि लोग अभी भी चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। मेरे को एक बात की बड़ी खुशी होती है कि लोगों को जिज्ञासा रहती है कुछ नया जानने की, और ये लॉकडाउन का भरपूर फायदा हमारे पेंट विजन परिवार उठा रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है सर इस बात को देखकर। मैं मनीष सर वही बोला स्टार्टिंग में, मेहरबानी है सर। एक्चुअली में आपका मेहरबानी। विश्वनाथ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विश्वनाथ जी, एक मिनट। विश्वनाथ शिंगे, बोलिए सर, बोलिए। नहीं, वो बोलना नहीं चाह रहे, वो अनम्यूट हो गया गलती से उनका। मनीष, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एक मिनट सर। हाँ जी बोलिए सर। मैं अनिश मोरे जी, मोरे साहब बोलिए। बताना चाहता हूँ, पहले महाभारत वो सब लगता था तो सब 9 बजे टीवी के सामने आ जाते थे बराबर। वैसे ही आपका ये वेबिनार हो गया है कि 3 बजे बराबर आना पड़ता है। सच में बहुत बड़ा सक्सेस है
क्योंकि मैंने काफी बार मेरे साथ ही हो गया है कि 3:01 को मैंने लॉग इन किया है, एंट्री नहीं मिलती, एंट्री नहीं मिली है मुझे। अरे सर, तो ये बहुत बड़ा सक्सेस है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये तो मनीष सर, मैं भी कहूँगा फ्राइडे को काफी सारे कस्टमर का था कि उनको एंट्री नहीं मिला एक्चुअली। सर वो अनिल जी आपका ही था, परसों नहीं हो पाया था। हाँ, बहुत और ऐसा नहीं कि 3:15 को, 3:01 को भी एंट्री नहीं मिलती है। तो इसीलिए ना हम लोगों ने इसीलिए YouTube चैनल अपना ओपन किया, ताकि जो लोग नहीं एक्चुअली इसमें ज्वाइन हो पाए तो वो YouTube चैनल पे जाके अपनी क्वेरीज को बोल सके, और किसी का क्वेश्चन है तो हमें भेज सके। वो हम डॉक्टर साहब से या जो भी हमारे स्पीकर्स हैं हम उनको भेजते हैं, और अपने जो आस्क द एक्सपर्ट सेक्शन है हमारा एक, जो हम न्यूज़पेपर में छापते हैं, उसमें वो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो किसी की भी क्वेरी या किसी के भी जो क्वेश्चंस है वो हम छोड़ते नहीं है, उसको पूरा करते हैं सर। रंजीत सिंह जी के भी अभी मेरे लिए उन्होंने अप्लॉज किया सर, थैंक यू रंजीत सिंह जी, बहुत बहुत थैंक्स ਤੁਹਾਡਾ। नहीं, मैं ये कह रहा था कि एक तो हमारे स्पीकर मनीष जी बहुत अच्छे चुन के लाते हैं, वेरी एजुकेशनल, और उनसे बहुत हमारा 1-2 घंटे ये जो टाइम है कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, और वाकई में नो डाउट। और लाइटर वे में लें तो ये 2 घंटे हमारे कुछ घर का काम करने से बच जाते हैं, नहीं तो बीवी देखेगी तो कहना प्याज काट दो या कोई रोटी पानी बना दो बात नहीं। मैं एक सेशन बहुत जल्दी लेने वाला हूँ। अभी रंजीत सिंह जी ने बहुत एक अच्छा चैप्टर शुरू किया है ग्रुप्स के अंदर, अगर आप सब लोग ग्रुप में हैं तो रंजीत सिंह जी ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं उसमें। मैं डेफिनेटली रंजीत सिंह जी उस पर एक पूरा सेशन ट्राई कर रहा हूँ कि किस तरह से हम उसको मैनेज करके और किस तरह से स्पॉन्सर स्पीकर्स को लाकर हम लोग कोलैबोरेशन के ऊपर काम कर सकते हैं क्या, और कोलैबोरेशन के कारण हम लोग जो एमएसएमई के अंदर जो बहुत बड़ी एक डिफिकल्टी रहती है एमएसएमई वालों को कि उनके प्राइसेस नहीं मैच होते हैं एमएनसीज के साथ या बड़ी कंपनीज के साथ, उस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम रहती हैं। परचेज अगर आपकी अच्छी होगी, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन, कि अगर आपकी परचेज अच्छी होगी तो आपका कंपटीशन लेवल कहीं पर भी जा सकता है। अगर आपकी परचेज अच्छी नहीं होगी तो आप कंपटीशन नहीं लड़ पाएंगे, और आप ये एक तरीके से मायूस हो जाएंगे कि यार हमारा काम नहीं है। तो मैं इस चीज पे एक बहुत जल्दी सेशन लेने वाला हूं सर, कि हम कोलैबोरेशन करके या किस तरह से अपनी परचेज को रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से नॉर्म्स हो सकते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूं सर, कोई हमारे साथ जुड़ जाए ऐसे व्यक्ति, या ओपन डिस्कशन रखनी है तो 2-4 दिन के अंदर जरूर रंजीत सिंह जी इस पे बहुत अच्छा सेशन में रखने वाला हूँ। मनीष सर, मैं रंजीत सर के लिए कहूंगा, रंजीत सर ने बोला कि आपका प्लेटफॉर्म इतना अच्छा वर्क करता है। एक्चुअली आप जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि वो मनीष सर को भी मोटिवेट करता है और हम लोगों को भी मोटिवेट करता है। इतना एक्टिवली सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो अपनी भी इच्छा करती है अच्छे से करने की, इतना अच्छे से सुनते हैं, और आप इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो रंजीत सर, तो सबको मजा आता है एक्चुअली। देखिए ना सर, डॉक्टर साहब बैंगलोर से रेगुलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए, कोलकाता से रेगुलर जुड़ना शुरू हो गए, अहमदाबाद से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, हर पूरा एरिया से, पंजाब से, देन दिल्ली से तो हम है ही हैं, रंजीत सिंह जी भी हैं गाजियाबाद से, यूपी से, तो पूरी जितनी स्टेट्स है वो सब लोग अगर हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं तो ये आप सबकी सब प्लस है, हमारा कुछ नहीं है सर। हम तो एक कोशिश कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि पेंट इंडस्ट्री को किसी तरह से बेनिफिट्स हो जाए। लॉकडाउन पीरियड इस समय सभी लोग अगर ये हम लोग नहीं शुरू करते तो कई ऐसी चीजें थी जो लोगों को जो छूट जाती, तो मैं इसमें क्रेडिट अपने आप को नहीं दूंगा, मैं क्रेडिट दूंगा स्पीकर्स को जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर ये सब कुछ करना स्वीकार किया। और मैं अनिल जी, डॉक्टर साहब आपको एक चीज बता दूं, डॉक्टर साहब के लिए भी और जितने भी हमारे स्पीकर्स अभी तक हमारे साथ रहे हैं उनके लिए भी, ये सब चीजें सर बहुत पैसे देकर भी हम लोग नहीं गेन कर पाते। नहीं, और कुछ वक्त कुछ ऐसा होता है कि छोटी सी चीज हमारे को ऐसे ही मिल जाती है और उसकी वैल्यू नहीं रहती। बट मेरे को खुशी है कि हमारे सेशंस की लोगों के अंदर वैल्यू है, ऑल्दो दे आर फ्री फॉर एवरीवन, बट ये सेशंस की वैल्यू है। और मैं स्पीकर्स को भी अपने धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज दी हैं। कुछ जगह पर जहां पर हम लोगों ने कंपनीज के थ्रू किया है तो वहां पर हम लोगों को स्पॉन्सरशिप भी मिली है। देखिए खर्चा हर चीज का होता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज ऑलवेज देयर, तो कमर्शियलाइजेशन भी रहता है हमारा, क्योंकि हमारी कंपनी है पेंट विजन, हम लोग कोई एसोसिएशन से बिलोंग नहीं करते हैं, हम लोगों को अपनी सारी जरूरतों को भी देखना है, हम लोग कमर्शियलाइजेशन भी देखते हैं। बट ऑन अदर हैंड हम कोशिश करते हैं कि लोगों को बेस्ट से बेस्ट नॉलेज मिल जाए। हमारी तरफ से जो हो पाएगा फॉर पेंट इंडस्ट्री हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। डे बाय डे हम लोगों का एक जो सर्कल है वो आप लोगों की वजह से बढ़ रहा है, एंड आई ओ यू, आई थैंक यू, आई थैंक एवरीवन। अभी तो इंटरनेशनल भी हम हो गए, कीनिया तक पहुंच गए सर, कहीं दुबई भी पहुंच गए,
और नाइजीरिया भी पहुंच गए, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। तो ये सब आप लोगों की वजह से, क्योंकि जब तक ऑडियंस नहीं होती, एक गुड ऑडियंस एक स्पीकर के लिए, एक प्लेटफॉर्म के लिए बहुत जरूरी होती है। अच्छी ऑडियंस सर, आप सबके लिए एक बार मैं सर अप्लॉज करना चाहूंगा। जब तक दर्शक नहीं होंगे तो पिक्चर थोड़ी हिट होगी सर, दर्शक भी जरूरी है। एग्जैक्टली सर, वही मैं कहना चाह रहा था कि ऑडियंस बहुत जरूरी है। अगर ये आप देखिए कि मनीष जी आपने जो ये किया है, जूम के साथ शुरू किया है जी, एक बहुत अच्छा ये मसलन आपने तरीका बता दिया है कि हम लोग जो सेमिनार्स हैं, मीटिंग्स हैं अपनी कर सकते हैं जी, अपने ऑफिस में बैठ के भी। और एक चैप्टर एक नया शुरू हो गया, जो हम लोग बाहर में जाके कॉन्फ्रेंसेस करते हैं 3 दिन की। भाई आफ्टर ऑल टाइम तो लगता है ना जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनल इंटरेक्शन हो जाती है, इसमें भी पर्सनल इंटरेक्शन है कि ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ये आइडिया रंजीत सिंह जी मैं आपको बता दूं, ये आइडिया मेरी डॉटर का था, क्योंकि वो ही सारा ये एडिटर हैं हमारे पेन विजन न्यूज़पेपर की। चलो गॉड ब्लेस हर सर, गॉड ब्लेस हर। थैंक यू। और उसने जो आइडिया दिया उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में हम लेके आए हैं। तो ये सारा आइडिया जो करने का है वो डॉटर का है मेरी। आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए उसके लिए कि वो अपना अच्छा से काम करे। थैंक्स सर, थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट। अब मैं एक अनम्यूट सबको कर रहा हूं सर, एक बार फाइनली अप्लॉज करेंगे डॉक्टर के लिए। मनीष जी, I want to make a small comment. Yes, Manish ji, प्लीज बोलिए सर। Manish ji, I want to make a comment, small comment. जी जी बोलिए सर, बोलिए सर। Always knowledge is always meant for sharing and you have done it correctly. Knowledge जो है वो सबको बांटना है। जी जी जी। So in that way I think you have been the torch bearer this industry. थैंक यू सर। सर नॉलेज एक ऐसा ट्रेजर है जो कभी भी बांटने से कम नहीं होता, बांटने से बढ़ता है। बढ़ेगा। परफेक्ट। ये ऐसा ट्रेजर है और हमें इस खजाने को और बढ़ाते चले जाना है, बढ़ाते चले जाना है। और थैंक्स टू डॉक्टर अनिल बंसल, ऑल द स्पीकर्स जिन्होंने हमारा को अब तक साथ दिया और आगे भी दे रहे हैं। अभी कल का एक बहुत बढ़िया हमारा सेशन रहने वाला है, मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ उसके बारे में। हाउ टू मेक क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इस तरह का कोई सेशन है, क्वालिटी के ऊपर सेशन रहेगा। अभी स्पीकर से हम लोग जो हैं हमारे, वो उनसे बात करके आज अभी थोड़ी देर के अंदर हम इसको फाइनल कर देंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स टू एवरीवन। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अपने आज के एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करें सर, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। जो भी आपको लगा आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, वो आप जरूर शेयर करें। और मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, आप अगर हो सके इफ पॉसिबल, आप अपना वीडियो मैसेज बना के भेजें सर आज के एक्सपीरियंस का और पेन विजन के लिए, कि पेन विजन के लिए आपको कैसा लगा। ये हमारे लिए बड़ा एक बेनिफिशियल और बड़ा अच्छा हो जाएगा सर। अपने वीडियो मैसेजेस आप हमारे को बना के भेजें, हम वो वीडियो मैसेजेस ग्रुप में डालेंगे और उनको अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करेंगे। तो प्लीज अपने वीडियो मैसेजेस आप जरूर भेजें हमारे को, कि पेन विजन के साथ जुड़कर, पेन विजन के साथ इस तरह के सेमिनार्स या कैसे भी पेन विजन का जुड़कर आपको कैसा लगा, इसका प्लीज आप वीडियो मैसेज जरूर भेजें सर। अभी हमारे पास एक मैसेज आ रहा है रंजीत सिंह जी का, मेरे पास आ चुका है, वो मैं जरूर आप सबके साथ शेयर करूंगा। और आप सबके भी मैसेजेस, ऐसे जो भी वीडियो मैसेजेस होंगे, मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू डॉक्टर अनिल बंसल, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू आपको भी सर, हमारी सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।